तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के धमाकेदार सेशन में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंस के कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स और वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन जिन लोग सेशन को ज्वाइन करें सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त अंदर आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली होगी। कैसे आप लोग कैसे चली तैयारी एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार सब जिंदाबाद सब जबरदस्त एक नहीं। प्रणाम सर, जय जगन्नाथ, गुड आफ्टरनून सर, प्रणाम प्रणाम मेरी तरफ से आप सभी को जय जगन्नाथ, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप? मैं हमेशा कहता हूं शानदार जिंदाबाद जबरदस्त और जितना बढ़िया मैं हूं उससे ज्यादा बढ़िया आप होंगे, आपकी तैयारी उससे भी ज्यादा बढ़िया चली होगी ये मैं उम्मीद करता हूं। सर केम छो मजामा? हेलो सर, एक चीज पूछना था, एग्जाम में पैनिक होने से कैसे बचें? बड़ा खूबसूरत सा सवाल आप लोगों का देखने के लिए मिला। जय जगन्नाथ। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितना आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, एफर्ट्स दोगे अपने प्रिपरेशन के दौरान, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप पैनिकनेस से बच सकते हो। मतलब पैनिकनेस से बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना है आपको, जी-तोड़ मेहनत, इतना मेहनत कि मतलब आपको ही पता चल जाए कि यू आर द ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। तब आपका वो और पैनिक-वैनिक वगैरह-वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो एवरीथिंग आपको मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऑन द स्पॉट उस फील्ड में आपका माइंडसेट कुछ अलग हो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस खुद को इस पोस्ट के काबिल बना दो बस और कुछ नहीं। डिजर्विंग बना दो मतलब जैसे एक ऐसा स्टेज पे पहुँच जाओ कि जैसे कि अगर आपका ये एग्ज़ाम भी ना निकले ना तो आपको ये फ़ील होना चालू हो जाए कि भाई साहब मैंने जिस हिसाब से मेहनत किया था मैं डिजर्विंग था। अगर ये नहीं हो रहा है तो शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और बड़ा प्लान किया हुआ है। मतलब वो दूसरा किसी को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद से अंदर से निकलना चाहिए कि मैंने इतना एफर्ट्स दिया है। अगर ये नहीं हो रहा तो समथिंग बिग इज़ कमिंग। क्योंकि इतने मेहनत से अगर ये नहीं बन रहा मतलब इसमें ही कुछ कमी है, इसमें, मुझ में नहीं। तो बस अपने आप में बेस्ट दीजिए हमेशा 100% मतलब जैसे हर बार आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा कि इस बार नहीं हुआ, अगले बार हो जाएगा क्योंकि इस बार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। मैं हमेशा इसी चीज़ से आपको बचने के लिए कहता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये आपका साल भर साल ले जाता है। 1 साल, 2 साल नहीं, ये आपके पूरे 3 साल, 4 साल निकल लेता है। आपको हर साल लगता है कि मैं बेस्ट नहीं दिया हूँ। तो एक बार बेस्ट दे दीजिए, अपना दिन-रात एक कर दीजिए, जैसे कि आपका कोई एक सिंगल सेकंड भी वेस्ट ना हो ऐसा टाइम का। उसके बाद अगर नहीं हुआ, तो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है? तो चलें, पता नहीं पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी किससे स्टार्ट किया लेकिन जो भी है डीआई क्लास का लिंक एक सेकंड मेरे दोस्तों मैं आपको डीआई क्लास का लिंक एक तो मैं आपको आज दूंगा, वैसे भी आपको कम्युनिटी पे दूंगा। फिर भी अभी अगर आपको चाहिए तो मैं डीआई क्लास का एक बार लिंक आपको दे देता हूँ। फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 1 सेकंड रुक जाओ। आज स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है? अरे यार, मेरा ऑलरेडी कैप्स ऑन था और मैं शिफ्ट मार-मार के चला दिया तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ कुछ ऐसा ही हो गया। चलो कोई नहीं। ठीक है? एडजस्ट कर लो मेरे दोस्तों। काफ़ी क्यूट लग रहा है लेकिन जो ठीक है? एक ज़माने में कोई खुश हो जाते थे ऐसे टेक्स्ट देख के लेकिन आज वो भी नहीं है। स्टार्ट करें? चलो। तो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेंड्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम कौशिक मोंटी है और मैं आप लोगों को अनअकैडमी और करियर डिफाइनर दोनों जगह लाइव पढ़ाता हूँ। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो अभी हमारे रनिंग कोर्सेज़ 2 हैं। एक दोपहर 12 बजे कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स चल रहा है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेंड्स के बाद बोटम स्ट्रिंग कवर करेंगे, फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन यही हमारे बचे कुछ टॉपिक्स हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आज रात 7 बजे शाम के 7 बजे स्टार्ट होने वाला है जगन्नाथ कोर्स ऑन मेंस लेवल लॉजिकल एंड लेटेस्ट पैटर्न डेटा इंटरप्रिटेशन। मई 4 को स्टार्ट हो रहा है। इस साल का सबसे पहला डेडिकेटेड मेंस कोर्स ये मेरा है। और इसके बाद जो इवनिंग 7 पीएम पे आपका चलेगा अनटिल एंड अनलेस जब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सर पे हो, हम थ्रू आउट द ईयर मेंस एग्जामिनेशन के लिए फोकस करेंगे। तो 7 पीएम पे अभी से आप लोगों का मेंस का क्लास पूरा जबरदस्त तरीके से प्लस पे स्टार्ट हो जाएगा। जरूर से अपना योगदान दे दीजिएगा। सवाल नंबर 1 आप सभी के सामने है। ये एक ऐसा सवाल है और इसके बाद वाला एक ऐसा सवाल है, ये 2 सवाल आपको डायरेक्टली पेपर में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। ये वाला सवाल और इसके आगे वाले भाग वाला सवाल। सर स्पीड नहीं आ रहा, कोई नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा। सर जिसका दिल कमजोर है वो आ सकते हैं 7 पीएम पे। कमजोर दिल वालों का को तो जरूर आना है, उनके दिल को ठोकर मार-मार के स्ट्रांग बनाना है। सर डिफरेंस बिटवीन मिसलेनियस और एडवांस ये एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। जब क्लासेस को देखेंगे तो आपको आईडिया लग जाएगा कि एक्चुअली द डिफरेंस क्या है। ठीक है? डी एक सवाल का जवाब आ रहा है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो। क्या कल हमने क्लास को यहाँ पे एंड किया था सर कहाँ पे? आपको मैंने सिर्फ एक चीज़ कहा था ढूँढो, कि क्या एक ट्रेन चल रहा है या एक ही ट्रेन मोशन में है? तो तुमने कहा हाँ। अगर एक ही ट्रेन मोशन में है तो उसका स्पीड जो है वो यूजुअली आपका किलोमीटर्स पर आवर में रहता है। उस स्पीड को ढूँढो। उस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करवाओ और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद बस ढूँढो कि उस स्पीड में कितना टाइम तक ट्रैवल किया जा रहा है। और उस टाइम जो है वो यूजुअली सेकंड्स में रहता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो आपका डिस्टेंस है वो निकालो और जो डिस्टेंस मीटर्स में आता है। लेकिन कभी-कभार आपने ये देखा कि एक ट्रेन के साथ एक दूसरा ट्रेन या फिर दूसरा बॉडी भी मोशन में रहता है। तो वहाँ पे आपका रिलेटिव स्पीड ढूँढना। अगर रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर देना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आ रहे हैं तो प्लस कर देना। वो रिलेटिव स्पीड भी मोस्ट प्रोबेबली आपके यूजुअली किलोमीटर्स पर आवर में रहते हैं। उसको 5/18 के गुणा के साथ अगेन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके टाइम जो सेकंड्स में यूजुअली आपको दिया जाता है उससे मल्टीप्लाई कर देना और आपको डिस्टेंस जो आ जाएगा मीटर्स में आ जाएगा। डिस्टेंस निकालने के बाद ही आपको देखना है कि ये जो डिस्टेंस हमने निकाला ये क्या है और उसके बाद प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके क्वेश्चन के आंसर देना। क्या यही था? हमने यहीं पे छोड़ा था। अब देखते हैं उसी चीज़ को हम आगे कैसे ले पाते हैं। बड़े शांति से। 2 ट्रेन है जिनका लेंथ आपके पास 196 मीटर और 188 मीटर दिया है, वो रन कर रहे हैं पैरेलल ट्रैक पे। अगर वो रन करेंगे सेम डायरेक्शन में तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे 32 सेकंड में और वो भी कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकंड्स। अगर वो
तो सेम डायरेक्शन पहले पढ़ना था, मैं पढ़ा नहीं हूँ। अगर सेम डायरेक्शन में वो जाएँगे तो वो 32 सेकंड में एक-दूसरे को क्रॉस करेंगे और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएँगे तो वो एक-दूसरे को 6 सेकंड में क्रॉस करेंगे। तो मुझे स्पीड बताओ फास्टर ट्रेन का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो सर, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। सबसे पहला मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पे जो स्पीड पूछा है, क्या वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है? पहला सवाल। नो। यहाँ पे जो आपको स्पीड पूछा है वो मीटर पर सेकंड में पूछा है। अगर मुझे मीटर पर सेकंड में पूछा है तो क्या मैं फास्टर ट्रेन के स्पीड को एक्स मीटर पर सेकंड ले सकता हूँ और स्लोअर ट्रेन के स्पीड को वाई मीटर पर सेकंड ले सकता हूँ। अगर मैं स्पीड को ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ तो क्या ये 5/18 की मल्टीप्लिकेशन की और कोई रिक्वायरमेंट है? नो। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर दो बॉडीज मोशन में है तो कौन सा स्पीड आता है? सर रिलेटिव स्पीड। पहले केस में अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? सर एक्स के स्पीड में ये, वाई के स्पीड में ये, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो एक्स माइनस वाई होगा। सर ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है तो मुझे इसमें कोई 5/18 मल्टीप्लाई नहीं करना। मैंने कहा इस पर्टिकुलर रिलेटिव स्पीड में कितने सेकंड तक चलना है? सर चलने तो 32 सेकंड तक है। मैंने कहा जब तुम 32 सेकंड तक चलोगे तो क्या होगा? सर मैं एक डिस्टेंस कवर करूंगा। मैंने कहा हाँ तुम एक डिस्टेंस कवर करोगे, लेकिन वो कितना है? सर वो डिस्टेंस 196 प्लस 188 है। मैंने कहा ये किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हो? क्योंकि सर जब दो ट्रेन एक दूसरे को चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें या अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, उनको क्रॉस दोनों के लेंथ के सम को ही कवर करना होता है। तो पहले वाले का लेंथ 196, दूसरे वाले का लेंथ 188, इनको ऐड किया तो मैं आपके भरोसे जा रहा हूं 384। तो ये इसी रिलेटिव स्पीड में इसी टाइम में 384 मीटर कवर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? पॉइंट नंबर 1 क्लियर। सर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो मैंने कहा तो फिर इसका स्पीड x और इसका स्पीड y, रिलेटिव स्पीड x प्लस y बन जाता। सर ये भी तो मीटर पर सेकंड में, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई 5/8। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर इस अपोजिट डायरेक्शन के इस रिलेटिव स्पीड में कितने सेकंड चलना है? मैंने कहा 6 सेकंड। सर जानते हो 6 सेकंड चलेंगे तो भी कितना कवर करेंगे? मैंने कहा कितना? सर वही 384। मैंने कहा क्यों? क्योंकि चाहे सेम में चले या अपोजिट में चले, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दोनों के लेंथ का सम कवर होता है। तो ये वाला भी हो गया 384। सर मैं आपसे कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा दिखाओ। सर 32 में काटा 1 और ये 64 यानी कि 2, 6 में काटा 6, 36 24 यानी कि ये 4। क्या आप सभी को x - y = 12 और x + y = 64 दिखा? हां सर। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो प्लस y माइनस y कैंसिल होके 2x = आपके पास 76 आ जाएगा और x आपके पास 38 आ जाएगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि x क्या है? सर x तो हमने फास्टर ट्रेन का स्पीड लिया था। और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सवाल ने क्या पूछा था? सर स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन का स्पीड हमारे पास ऑलरेडी 38 मीटर पर सेकंड पे आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर स्लोअर पूछता तो उस हिसाब से आप y निकाल देते। क्लियर? आगे बढ़ो। कोई जरूरत नहीं। क्या मैंने ट्रेन्स में अभी तक आपको कुछ कुछ भी रेशियो का बताया है? क्यों दिमाग लगा रहे हो? ट्रस्ट योर एजुकेटर। बस एक सिंपल सी चीज पे फोकस करना। ट्रस्ट योर एजुकेटर। जस्ट मल्टीप्लाई स्पीड जस्ट विद द टाइम एंड गेट द डिस्टेंस। आंसर आपके सामने। व्हाई इन कॉम्प्लेक्सिटी? उसमें क्यों जाए? ट्रस्ट यू के क्यों याद दिला रहे हो यार? इसके भी अप्रोच है बिना इक्वेशन के, बट जान के करोगे क्या? सर एग्जाम में लगाएंगे नहीं लगा पाओगे। मैं बता रहा हूँ ना। सर वो कौन लगा सकता है? मैंने कहा मैं लगा सकता हूँ, और जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे वो लगा सकता है। x by y is equal to 50 by 70 बोल सकते हैं, तो x is equal to 50 बोल सकते हैं। कौन कहता है तुम्हें x is equal to 50? वो रेशियो है ना, 50 पार्ट का होगा, 50 नहीं कहा जा सकता। एग्जैक्ट। सी सर आपने कहा था कि स्पीड और टाइम को गुणा करो, डिस्टेंस निकालो। मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन पढ़े सभी ने, एक बार हम सब करो, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया है। जानते हो ये साल 2022 नहीं, साल 2021 में मुझे 2 बार मिला है। जानते हो तो? किसी और को मिले ना मिले वो तो भरोसा नहीं कर सकते हो। साल 2021 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन मुझे 2 पेपर में मिले हैं। आरआरबी पीओ में शायद मिला, आईबीपीएस क्लर्क या ऐसे किसी में मिला है। 2 पेपर्स में मुझे मिले हैं। और ये भी सेम कांसेप्ट फॉलो करता है। एक ट्रेन ओवरटेक करता है 2 पर्सन जो कि आपके वॉक करते हैं सेम डायरेक्शन में, इन व्हिच द ट्रेन इज गोइंग एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर एंड पासेस देम कंप्लीटली इन 36 एंड 54 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन का मतलब समझे? एक ट्रेन जो कि ओवरटेक करता है किसको? 2 पर्सन्स को। जो 2 पर्सन को ओवरटेक करता है वो उसके आगे चल रहे हैं और वो भी किस दिशा में? सेम डायरेक्शन में। ओवरटेक मतलब आपको सेम डायरेक्शन देना ना देना सभी चलेगा, क्योंकि ओवरटेक करोगे मतलब वो जा रहा है तो आप उसको क्रॉस करके जाओगे, तभी जाकर आप ओवरटेक करोगे। क्योंकि जो आपके दिशा में आ रहा है अपोजिट में, उसको ओवरटेक नहीं किया जाता, वो नेचुरली टेक हो ही जाता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में मैं उसको ओवरटेक करने जा रहा हूं तो सर एक बंदा जो 8 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है मैं उसको 36 सेकंड में ओवरटेक कर दे रहा हूं। एक बंदा जो 12 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है उसको मैं 54 सेकंड्स में क्रॉस कर रहा हूं। पहले आपके दिमाग में मैं एक छोटा सा चीज एंट्री करवाना चाहता हूं। सर क्या? जिसका स्पीड कम है उसको क्रॉस करने के लिए आपको कम समय लगेगा, आप जल्दी क्रॉस कर लेगे उसे, इसीलिए 36 सेकंड। जिसका स्पीड थोड़ा ज्यादा है उसको क्रॉस करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए 54 सेकंड। सर ये सब तो सही है, लेकिन करना क्या है बताओ? मैंने कहा सुनो, ट्रेन का स्पीड है नहीं सर। सर ट्रेन का स्पीड मैं ले लेता हूं। मैंने कहा कितना? सर ले लेते हैं ना x। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेन के स्पीड को x लेना चाहते हो तो रिलेटिविटी के लिए सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट अगर आप 8 को और 12 को माइनस करना चाहते हो तो इस x को आपको किसमें कंसीडर करना होगा? किलोमीटर पर आवर। क्योंकि तुम किलोमीटर पर आवर में होगे तभी तो जब तुम पहले बंदे जो 8 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है उसके लिए रिलेटिव स्पीड, जब मैं स्पीड को माइनस करूंगा मैं डायरेक्ट x - 8 कॉन्फिडेंटली लिख सकता हूं। और ये x - 8 अब भी किसमें है? सर ये अब भी किलोमीटर पर आवर में। क्या अभी इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा? हां सर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जानते हो इस रिलेटिव स्पीड में मुझे कितने सेकंड जाने पड़ते हैं? हां सर। मैंने कहा कितने सेकंड? 36 सेकंड। मैंने कहा 36 सेकंड जाओगे तो क्या होगा? सर 36 सेकंड जाऊंगा तो मैं उस मैन को क्रॉस कर दूंगा। मैंने वो नहीं। मैंने कहा तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे? सर ये जो डिस्टेंस आएगा, मैंने मैन को क्रॉस किया, मैन तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ये मेरा लेंथ है। मैंने कहा बहुत सही कह रहे हो सर, और एक बार और एक बार और एक बार। मैं समझ नहीं पाया, समझा रहा हूं। मेरा स्पीड कितना है? सर आप 10 हो। मैंने कहा हां सर x। आपको जो क्रॉस कर रहा हूं आपका स्पीड कितना है? सर ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड करें, ये तो कट हो रहा है। थैंक यू सो मच। जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना धज्जिया उड़ जाएगा अगर इस 5/18 को नहीं रखोगे। ठीक है? तो ज्यादा दिमाग जब आप लगा लेते हो सारे क्वेश्चंस गलत कर लेते हो। ठीक है? तो डिस्टेंस में x देने के बाद सिर्फ इन दोनों को गुणा करना, कैसे तुम्हारा डिस्टेंस आएगा? तो करवा रहा हूं, थोड़ा शांति से देखो। अगर एक्सपोज नहीं होते, अगर आप थोड़ा समय लेते, ठीक है, धज्जिया नहीं उड़ता आपकी इज्जत का, तो थोड़ा पेशेंटली जब आप चीजों को रखोगे तो बड़ा सब कुछ खूबसूरत होता है बेटा।
सर मेरा स्पीड है x, मैं जिसको क्रॉस करने वाला हूं उसका स्पीड है 12, मैं उसको सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने वाला हूं तो रिलेटिव स्पीड x 12 हो जाएगा। और इस x 12 ये जो है ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और इसी मीटर पर सेकंड के स्पीड में ही हमारा रिलेटिविटी में 54 सेकंड हमें ट्रैवल करना पड़ता है। और जब मैं 54 सेकंड ट्रैवल करूंगा तो क्या होगा सर, मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव मैन को क्रॉस करूंगा, मतलब मैं अपनी लेंथ को क्रॉस करूंगा, मतलब ये भी मेरा ओन लेंथ है, ये ओन लेंथ, ये ओन लेंथ, क्या मैंने ये दोनों लेंथ को बराबर किया? सर सादा भाई तो बिल्कुल सही कह रहे, मैंने कहा क्या सर मैं भी सोचा नहीं था, लेकिन भाई सादा भाई तो आपसे टैलेंटेड निकले, मैंने कहा ऐसा मत बोलना, ये कट हो जाएगा मेरा, ये दोनों कट हो गए, ठीक है सर 18 में कट करूंगा 2, 18 में कट करूंगा 3, तो ये कितना आ गया सर 2x 16 इज इक्वल टू 3x 36, यही आया ना? क्या आप सभी को x इज इक्वल टू जल्दी बताओ 20 दिख रहा है? x इज इक्वल टू 20 दिख रहा है? पहले तो कल वाला सवाल मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, देखोगे अभी अभी आधे बच्चे गड़बड़ करेंगे, देखोगे x जो है वो 20, x जो है वो 20 यूनिट बताओ। रिवीजन दिए हो तो जो लोग मीटर पर सेकंड दे रहे हैं आंसर, मैं सीधा ठोक के कह सकता हूं कि आपने रिवीजन नहीं दिया है, मैं सीधा ठोक के कह सकता हूं कि आपने रिवीजन नहीं दिया, बिकॉज़ कल इसी डाउट को मैंने क्लियर किया हुआ था। अरे मेरे दोस्त x को मैंने किलोमीटर पर आवर में रखा था, इसीलिए सवाल के दौरान मुझे उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा था, लेकिन वो है जो निकलेगा वो आपका किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगा। अब सादा भाई के सवाल का जवाब सर 5/18 तो कट रहा था, लेकिन अब मैं आपको डिस्टेंस कैसे दूं सर? लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्या आप कह रहे हो कि ये भी ओन लेंथ है, मतलब यहां से जाओगे तो भी उसका लेंथ आएगा, और ये भी ओन लेंथ है, यहां से भी जाओगे तो उसका ओन लेंथ आएगा, तो मैं आपसे सपोज यहां जाने के क्योंकि मेरे पास जगह है ना, तो जब आप 20 12 करते तो ये कितना लिखते जल्दी बताओगे सर? 20 12 8। अगर आपको ये 5/18 कटता नजर आके आपने इसको एलिमिनेट कर दिया होता तो आपको डिस्टेंस इतना मिलता कि नहीं? 432। लेकिन क्या 432 होगा? नहीं, क्योंकि 8 जो है वो किलोमीटर पर आवर है। अब समझे मैंने इसको क्यों लिखा था? ताकि ये 5/18 और 54 अगर रहेगा तो 18 3 में कटेगा तो 15 × 8 120 मीटर का लंबा ट्रेन आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सटीक उत्तर है। तो काफी आराम से आप इस चीज को कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना था, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस करना था, ट्रेन माइनस पहला बॉडी इनटू x 8 वाला एक बार बता रहा हूं, ट्रेन का स्पीड कितना है सर? ट्रेन का स्पीड x है, मैन का स्पीड कितना है? 8 है, x 8 क्या आ गया? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड में कितना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड 5/8, कितना सेकंड चलोगे? 36, क्या डिस्टेंस कवर करोगे? ओर लेंथ। क्लियर सर? यू यूज सेम मेथड इन योर पेपर टू? यस, आपको पूछने की जरूरत नहीं, मैं ये कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपको एक चीज बताया हूं कि जो चीज मैं करता हूं मैं वही बताता हूं। बीच बीच में बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इनको रेशियो में कर सकते हो, मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। क्या दोनों ही केसेस में ट्रेन अपना ही लेंथ कवर कर रहा है तो क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे दोस्त? हाँ सर डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि पहले मैन को क्रॉस करने के लिए जो टाइम है वो 36 सेकंड है और दूसरे मैन को क्रॉस करने के लिए वो टाइम 54 सेकंड है? हाँ सर। क्या टाइम का रेशियो 2:3 है? हाँ सर। अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो इस केस का जो स्पीड और इस केस का जो स्पीड है वो आपस में 3:2 का रेशियो रख रहा है? हाँ सर 3:2 का रेशियो रख रहा है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं क्या सर ये जो स्पीड होगा ये किससे बना होगा सर? ये रिलेटिव स्पीड से बना होगा, मतलब दोनों केसेस में जो रिलेटिव स्पीड है वो आपस में 3:2 का रेशियो रखेंगे। पहले केस का रिलेटिव स्पीड कितना होगा सर? x 8, दूसरे केस का रिलेटिव स्पीड कितना होगा? x 12। इन दोनों स्पीड के बीच का रेशियो कितना? 3:2, 2x 16 3x 36। क्या मैंने इस रेशियो से आपको इस इक्वेशन से बचा लिया? हालांकि वो भी बचा सकता हूं, कैसे कि सर इन दोनों के बीच का अंतर अगर आपके पास 4 का है तो ये वाला जो रिलेटिव स्पीड है ये 12 पार्ट का है और ये वाला जो रिलेटिव स्पीड है ये 8 का है। सर 12 का जो रिलेटिव स्पीड आया वो कैसे आया पता है? मैंने कहा कैसे? ट्रेन से पहले वाले 8 को माइनस करके वो 12 आया, तो ट्रेन कितना होगा? 20। लगा पाओगे पेपर में? पहले ये बता दो फिर चलो। आसान है, बहुत जल्दी होगा, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो जस्ट ट्रस्ट योर एजुकेटर यार, जो वो सिखा रहा है वो जानता है कैसे सिखा रहा है, ठीक है? भरोसा रखो भाई के ऊपर। आगे बढ़ो सवाल में। सेम क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस। सवाल को करेंगे। नोट्स नहीं, आप बस इनको एक बार सीख के एक दो बार खुद से सेल्फ प्रैक्टिस जब आप कर लोगे और कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर रह जाएंगे ना, तो मिसलेनियस क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ ही आपका ये फियर ओवरकम हो जाएगा। बिल्कुल प्योर लेवल प्रॉब्लम्स। 13.5 एक आंसर आ रहा है सर। क्वेश्चन को स्टार्ट करें। वंस आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन काइंडली ड्रॉप योर पेन, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, क्योंकि आप लोग ये प्रैक्टिस सेशंस नहीं है जहां पे आप पेन पेपर लेके कर दोगे तो कोई ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, नथिंग, दीस आर लर्निंग लेक्चर्स। सीखो। दो ट्रेन से जो ट्रैवलिंग करते हैं इस स्पीड में और इस स्पीड में और वो एक दूसरे को 6 सेकंड में क्रॉस करते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो क्या मैं सवाल को आगे पढ़ूंगा? अगर मुझे इतने जानकारी मिल चुकी है सवाल आगे पढ़ के क्या बेनिफिट? सर मैं समझा नहीं। इसका स्पीड और इसका स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तो रिलेटिव स्पीड कितना बन जाएगा? सर इन दोनों के स्पीड का मैंने कहा कितना होता है सर? 200 52 ना 252 किलोमीटर पर आवर। सर ये जो 252 है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/8 और सर इसी स्पीड में 6 सेकंड जाने हैं तो इनटू का 6 मैंने कहा कुछ करो। 3 8 4 हाउ मेनी ऑफ सी यू सी कि ये 420 मीटर आ रहा है सर आया। अब सोचो ये 420 मीटर क्या है सर? ये दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का लेंथ। क्या ये बात साफ है सभी को? हां सर। अब पढ़ो आगे। सर जो लंबा ट्रेन है ना जिसका लेंथ 60 मीटर ज्यादा है छोटे ट्रेन से, आगे और मत जाओ सर। कैसे? अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 60 मीटर लंबा है तो क्या इस 420 से 60 अगर मैं छुपा दूं तो 360 को अगर मैं बराबर बराबर 180 दे दूं और प्लस एक 60 किसी लंबे वाले ट्रेन को दे दूं तो एक ट्रेन 240 का और दूसरा ट्रेन 180 का आ जाएगा। सर ये समझ में नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा। मैंने कहा क्या? T1 + T2 420, T1 - T2 60 करके T1 T2 के पास जाओ। उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं ट्रेन समझाने आया हूं, ये सब नहीं।
रनिंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ये कौन रन कर रहा है? द लॉन्गर ट्रेन जिसका लेंथ 60 मीटर ज्यादा है वो रन कर रहा है। यानी कि जो 240 वाला ट्रेन है वो 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में रन कर रहा है और वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। सर मैं आपसे कुछ कहूं, मेरे का कहो सर 108 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/10 मैंने कहा कर क्यों रहा है सर? समय दिया है ना, मैं तो आपका भक्त हूं। मैंने कहा क्यों? स्पीड इनटू टाइम करना है डिस्टेंस। मैंने कहा सही भक्त निकले। तो सर स्पीड इनटू टाइम जब मैंने किया तो मैंने देखा कि सर ये 6 6 पंजे 30 और ये 20 सर ये 600 मीटर कवर कर रहा है। सर पता है ये 600 मीटर क्या है? मैंने कहा क्या? ये लंबा ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है वो लेंथ है। तो सर मैंने कहा हाँ, लंबा ट्रेन का लेंथ तो मैंने 240 निकाल लिया है। मैंने कहा तो प्लेटफॉर्म कितने का होगा? मैंने कहा 360 का होगा। मैंने कहा बहुत सही सर। तो सर उसने पूछा है कि कितना समय लेगा जो आपका छोटा वाला ट्रेन है सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए? सर बताओ। मैंने कहा बताओ सर, छोटे वाले ट्रेन का लेंथ 180, प्लेटफॉर्म का लेंथ 360, तो छोटा वाला ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो 180 और 360 वो टोटल 540 मीटर क्रॉस करेगा। अब स्पीड तो नहीं किया। ओह स्टार्टिंग में। तो सर आपका 100 ओह घुमा दिया है वो सेकंड वाला बंदा नहीं। सर ये क्या हो गया आपके साथ? मैंने कहा छोटा सा हुआ है। पहले उसने जो स्पीड दिया था उसने लंबे छोटे के बारे में कुछ कहा था? पहले ये बताओ। पहले जब उसने ये स्पीड दिया था उसने लंबे छोटे बड़ा स्पीड वो कुछ दिया था नहीं। उसने कहा था दो बॉडीज का स्पीड इतना है। जब आपने ये निकाल लिया कि एक बॉडी का स्पीड 108 है तो जो काउंटर पार्ट है उसका स्पीड कितना होना चाहिए? सर दो स्पीड में 108 अगर ये ले लिया तो 144। अभी मैं गड़बड़ कर देता। थैंक यू सो मच। तो अगर ये 144 है तो 540 मीटर्स को अगर हम 144 के स्पीड में ट्रैवल करें तो कितना टाइम लगेगा? सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इतना स्पीड इतना। सर गलती कर रहे हो। मैंने कहा कर नहीं रहा हूं, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। सर क्या करने वाला देखो इसको मीटर पर सेकंड। ओहो तो आप जानते हो। मैंने कहा क्या तुम्हें कहूं। तो इसको जब आप काटोगे कितना आ रहा है? ये तो कट नहीं रहा। 8 में काटेंगे तो 60 560 13.5। चलो मैं आपके साथ चल रहा हूं 13.5। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल बहुत इजी लेवल का नहीं था या बहुत हाई लेवल का नहीं था। जो एक ही कांसेप्ट हमने पढ़ा है कि स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई एंड गेट द डिस्टेंस, उसी से आराम से बन जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने जल्दी से बताइए। सर वो कॉन्सेप्ट तो होगा जिसका लेंथ ज्यादा उसका स्पीड कम। ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उसको थोड़ा शिल्पा जी और एक बार देखिएगा रिकॉर्डिंग। मैं एक ही बार में बताने की कोशिश करूंगा। जो मुझे लगेगा ट्रिकी है उसको मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ो और शांति से सुनो जब मैं एक्सप्लेन करता हूं। पक्का एक बार में क्लियर होगा 100%। भाई पेन ड्रॉप फॉर बिगिनर्स वो कब होता है? व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। उससे पहले आप पेन में लगा के थोड़ा पढ़ सकते हो। उससे ही बेनिफिट मिलता है। जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है क्योंकि आधा क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ा होता है। अब अगर स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आ गया, मैं तो बिगिनर हूं सर। मैंने कहा हमारा बोला क्या था? एक ब्रह्म मुद्रा या कुछ ऐसा एक नहीं होता था? ऐसे करके इधर घुमा फिर उधर घुमा फिर ऐसे घुमा फिर ऐसे घुमा। ये केंद्रीय विद्यालय में सब उठपटांग चीजें करवा रहे थे हमें। पढ़ाना कम और ये सब ज्यादा। ताड़ासन कटी चक्रासन। भाई train B crosses train A in 12 seconds and 60 seconds while running in opposite direction and in same direction respectively. Ratio of the length of train A to that of train B is 3:2. If the speed of train A is 60 kilometers per hour, then find the time taken by train B to cross a 800-meter long platform. सर मैं आपसे अप्रोच सीखने आया था। आपका मुझे अप्रोच इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि आपने 144, 144, 108 6 सेकंड्स देखने के बाद अटैक किया और मुझे वो कांसेप्ट अच्छा लगा। इसलिए मुझे लगा कि हाँ ये बंदा मुझे सिखा सकता है। लेकिन आपको कि आप भी मेरे तरह पूरा क्वेश्चन पढ़ने लगे। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीटली एक नए कैटेगरी का है? मतलब जो मतलब फ्रीक्वेंटली आपने नहीं देखा होगा उसी टाइप का। तो आपको इस क्वेश्चन में क्योंकि जब उसने कहा कि 12 सेकंड्स और 60 सेकंड्स में रनिंग अपोजिट एंड सेम डायरेक्शन है, आप लेके चले जाते दो अलग-अलग अननोन अननोन स्पीड x + y * 12 x - y * 60 ऐसे करके। लेकिन फिर जब आपने आगे देखा तो उनके लेंथ का कुछ रेशियो दिया है। फिर आपको ये भी दिया है घुमा फिरा के कि a का स्पीड 60 तो दोनों को x और y लेने की जरूरत नहीं थी। a का 60 है तो जब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। ए का स्पीड आपके पास उसने कहा 60 है मेरे दोस्त। हाँ और ट्रेन बी आपने एक चीज और फील किया सर क्या? ट्रेन बी क्रॉसेस ट्रेन ए इन 12 सेकंड्स एंड 60 सेकंड्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में तो आप कुछ भी कह सकते हो कि ए ने बी को क्रॉस किया वो भी सेम है, बी ने ए को क्रॉस किया वो भी सेम है। बट सेम डायरेक्शन में बी को ए को क्रॉस करने के लिए बी का स्पीड ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है बी का स्पीड ज्यादा होना होगा। तो मैं बी यहां लिखने वाला था बट इस पॉइंट से मैं चला आया कि जो बी का स्पीड नहीं है जिसको मैं एक्स लेने वाला हूं वो इधर इसलिए रखा क्योंकि जब ये दोनों अभी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो ऐड होगा और जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो माइनस होगा। क्या यहां तक बात है? अगर मैं इसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में देख रहा हूं तो कॉन्फिडेंटली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे जो x है वो ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में कंसीडर करना होगा। किलोमीटर पर आवर में अगर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके 5/10 मल्टीप्लाई करना होगा। और इसी स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड और इसी स्पीड में सेम डायरेक्शन में 60 सेकंड्स इनको ट्रैवल करवाना होगा। आई नो द डिस्टेंस जो आएगा ये दोनों सेम भी होंगे, ये t1 + t2 भी होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो मुझे अभी के लिए और 3 2 लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो अगर मैं वेरिएबल लाऊंगा भी तो भी मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा। दिस इज t1 + t2 and this is t1 + t2. Sir, why not 60 - x? शिवा भाई, in order to catch a thief, the police has to run with a more speed as compared to thief. हाँ या ना? अगर आपके एक पुलिस को एक चोर को पकड़ना है, तो चोर के स्पीड से पुलिस के स्पीड को ज्यादा होना होगा। सर मैं एक बात बोलूं, मैंने कहा क्या? सर अगर मैं कम स्पीड में जाऊं और एक शॉर्टकट ले लूं तो मैंने कहा तुम चले जाओ चोर के पास सीधा सीधा मेरे पास मत रहो। तो आपको यहाँ पे सेम चीज है कि अगर ट्रेन बी क्रॉसेस ट्रेन ए, अगर बी ए को क्रॉस कर रहा है मतलब बी ए को क्रॉस करने के लिए बी का स्पीड को ज्यादा होना होगा। ये गिवन है।
बस आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान दीजिए। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? सर यहाँ पे भी दोनों के लेंथ का सम, यहाँ पे भी दोनों के लेंथ का सम, क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ? कोई दूसरा साधा भाई तो निकल के नहीं आ रहा। सर जब मैंने बराबर किया तो मैंने देखा 5/18 तो 5/18 के साथ कैंसल हो रहा है। तो मैंने कहा तुम कर देना। तो अगर मैं x + 60 * 5/18 बस लिख रहा हूँ यहाँ पे * 12 = x - 60 * 5/18 * 60 तो क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ? सर यही तो मैं कह रहा था। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। सर ये हो गया 5 5x - 300 - 300 360 5x 4x 4x 360 4x 360 90 x 90 x 90 इसको सॉल्व करोगे x 90 आ जाएगा। खत्म कहानी। क्या आपको पता है आफ्टर गेटिंग दिस x 90 आप जब 90 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 90 + 60 150 150 को यहाँ पे 2 ये 3 और ये 150 को अगर मैं कैंसिल करूंगा 50 * 5 ये आपको 250 मिल गया। जल्दी से बताओ कंफर्मेशन। x को 90 ऊपर सब्स्टिट्यूट करो या नीचे सब्स्टिट्यूट करो, क्या आपको 250 मिल गया? दिस 250 जो कि T1 और T2 का लेंथ है, वो T1 और T2 का लेंथ जो है वो आपस में 3:2 का रेशियो रखा है मेरे दोस्त। यानी कि इसको TA TB कर दो, ज्यादा अच्छा होगा। तो TA का लेंथ 500 आ गया। कैसे 500 आएगा? मेरा तो 6 में काटा 2, 6 में काटा 3, 3 में काटा यहाँ पे ये 150 ओहो ये 2 एक है ना? अच्छा, अच्छा ये वाला एक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 500। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आफ्टर दिस 500 क्या मैं कह सकता हूँ कि पहले वाले का लेंथ 300 और दूसरे वाले का लेंथ 200? हाँ सर। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे दो। क्या सर? सर आपका टाइम बताओ जो ट्रेन बी एक 800 मीटर 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए लेगा। मैंने कहा सुनो, ट्रेन बी का लेंथ है हमारे पास 200। वो जब एक 800 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा तो वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो 1000 मीटर्स का होगा। इस पूरे 1000 मीटर को ट्रेन बी अपने 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में कवर करेगा। लेकिन 1000 में 90 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1000 इज इन टर्म्स ऑफ मीटर्स एंड दिस 90 इज इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, सो आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड एंड द मोमेंट आई कन्वर्टेड इट मुझे जो रिजल्ट मिला वो देखने लायक था। द आंसर इज 40 सेकंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का काफी खूबसूरत सही उत्तर है। तो धीरे-धीरे 60 + x भी हो सकता है क्या? 60 + x 60 + x तो हमने लिया है x + 60 ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड है और ये आपका सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड है। आगे बढ़ो। बी का और x + 50 का। बी का मैंने सिर्फ x कंसीडर किया इसीलिए तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो x + 60 a का स्पीड उसमें साथ ऐड हो जाएगा। बी मोड़ दिया था? नहीं दिया था मतलब हमें उसको लेना था। आ गया 50। चलो देखते हैं। स्टार्ट करें? कैसे आ रहा है इतना जल्दी? प्रैक्टिस किए हैं। स्टार्ट करें? ठीक है सर स्टार्ट करो। टाइम टेकन बाय अ राजधानी एक्सप्रेस टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 540 मीटर इज 45 सेकंड्स। अब तक उसका स्पीड नहीं है। आपको स्पीड में टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा लेकिन स्पीड नहीं है तो इसको अभी के लिए कोई फायदा नहीं है। एंड द टाइम टेकन बाय द सेम ट्रेन यानी कि राजधानी एक्सप्रेस टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 576 किलोमीटर 8 आवर्स तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट वो मिल चुका है। अगर एक ट्रेन 576 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है 8 आवर्स में तो उसका जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। क्या यहां तक बात साफ? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इसी 72 किलोमीटर पर आवर जिसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके इतना लिख सकता हूं अगर मैं उसी में 45 सेकंड्स तक ट्रैवल करूं तो जो डिस्टेंस मैं कवर कर सकता हूं वो कितना होगा सर? 18 कैंसिल करेगा 4 4 * 5 20 * 45 सही 900। फिर मैं रियलाइज करूंगा कि ये जो 45 सेकंड्स में मैंने कवर किया है वो क्या है सर? वो एक प्लेटफॉर्म का लेंथ है मतलब मेरा लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। यहां तक सर? सर अगर मैं कहूं कि प्लेटफॉर्म 540 का है तो आप मुझे क्या कहोगे? मैंने कहा मैं रिप्लाई में तो मैं ये कहूंगा कि ट्रेन का लेंथ बाकी 360 होगा। हां सर बिल्कुल सही। अगर उसने कहा कि जो टाइम टेकन बाय ट्रेन बी व्हिच इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड व्हिच इज 25% लेस देन दैट ऑफ राजधानी एक्सप्रेस। पहले तो मैं बी स्पीड की बी की बात कर रहा हूं जिसका स्पीड इसके स्पीड से 25% कम है। इसका 25% 1/4 अगर मैं 18 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं तो सेकंड ट्रेन का जो स्पीड होगा वो 54 किलोमीटर पर आवर का हो जाएगा। और यही 36 सेकंड्स लेता है एक बॉय को क्रॉस करने के लिए जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ये प्लेटफॉर्म देख के आप टेंशन मत होइएगा। भाई अल्टीमेटली ट्रेन को बॉय को ही क्रॉस करना है। और ट्रेन जब बॉय को क्रॉस करेगा तो वो कितना लेंथ कवर करेगा? अपना ही लेंथ। मतलब वो अगर 54 into 5/18 में 36 सेकंड्स जाएगा तो जो 540 मीटर्स वो क्रॉस करेगा वो कुछ और नहीं बल्कि ट्रेन बी का अपना ही लेंथ है। अगर मैं कहूं कि भाई व्हाट परसेंट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज मोर और लेस देन राजधानी एक्सप्रेस, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दिस इज 360, दिस इज 540। कितने लोग देख पा रहे हो कि स्ट्रेट जो 180 ज्यादा है वो स्ट्रेट इस 360 का हाफ ज्यादा है और हाफ ज्यादा से मैं कह सकता हूं कि दिस इज 50% मोर। अगर आपको नहीं दिखा तो आपके लिए एक और काम करना पड़ेगा। क्या कि सर जो ट्रेन ए का लेंथ है वो 360 है, ट्रेन बी का जो लेंथ है वो 540 है। इन दोनों ट्रेन के लेंथ का रेशियो अगर मैं 180 में काटूं तो 23 का है। तो क्लियरली ये जो 3 है वो मोर है। तो मैंने कहा परसेंट मोर 54 तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है ना, 54 ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है ना।
तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना परसेंट वो है सर 2 से 3 यानी कि 1 ज़्यादा। मैंने कहा किसके कंपैरिज़न में? 2 के कंपैरिज़न में तो 1/2 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपके पास 50%। मेरे दोस्त अगर ये 72 किलोमीटर पर आवर में है, तो ये उससे 25% कम 54 मीटर पर सेकंड खुद ब खुद कैसे आ जाएगा? यूनिट तो सेम ही रखोगे ना जिस यूनिट से आपने परसेंटेज का कंपैरिज़न किया है मेरे दोस्त। तो ये भी किलोमीटर पर आवर में है और इसी को आपको 5/18 मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। आगे चलें। सर 576 में ट्रेन की लेंथ है क्या? 576 ये हमारे पास में। अरे एक हाँ, खूबसूरत पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। ठीक है? रिमेंबर वन थिंग जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। कौन से कॉन्सेप्ट में? आपने फील किया हमने ट्रेन्स में भी मतलब हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में वैसा एक आध क्वेश्चन डेमो के तौर पे देखा था कि एक ट्रेन यहाँ है, एक ट्रेन यहाँ है, 1 घंटे पहले निकलता है, बाद में निकलता है, वैसे एक जगह पे वेट करेंगे वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो वैसे कंडीशन के लिए मैं अभी से एक आपको वार्निंग दे देता हूँ। द स्टेशंस विल बी 400 kilometers, 300 kilometers, 500 kilometers apart. And the length of the trains will be 150, 200, 350 and in terms of meter. So जैसे हमारे ट्रेन के सामने मैन पोल ट्री पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जाते थे, इतने बड़े डिस्टेंस के सामने आपके ये ट्रेन का लेंथ भी नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाएगा। अनलेस एंड अंटिल वो मेंशन करे कि मुझे ट्रेन के लेंथ को इंक्लूड करना है, आपको कभी उसके पास नहीं जाना है। सो दिस 576 जो है वो खाली फासला है, उसमें ट्रेन के लेंथ को कोई कंसीडरेशन नहीं रखा गया है। क्लियर? किलोमीटर के सामने मीटर को लिख दिया। बिल्कुल। इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे। क्या मुझे 1 मिनट का आप लोग समय बोरो कर सकता हूँ मैं आपसे? 1 मिनट का। बस मैं आज का 4 बजे का क्लास लगा दूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तब तक इस क्वेश्चन को कर दीजिए जल्दी। Trains and a boy standing on the platform in 9 seconds find the length of the train। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कितने लोग कितने जल्दी से सीख के इंप्लीमेंट कर पाते हैं। जब ट्रेन ने 320 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस किया होगा तो क्या ट्रेन ने अपने लेंथ प्लस 320 मीटर्स क्रॉस किया होगा? हाँ सर। और इस पूरे जर्नी में उसको जो टोटल टाइम लगा होगा, क्या वो 25 सेकंड्स लगा होगा? यहाँ तक बात साफ है? यस सर। एंड अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, क्या आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बिल्कुल भी चिंता करना है? नहीं, क्योंकि ट्रेन तो बॉय को क्रॉस कर रहा है और जब ट्रेन बॉय को क्रॉस करता है तो बॉय पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ट्रेन ने अपने ही लेंथ को खाली क्रॉस किया होगा और इस अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए उसको कितना सेकंड लग जा रहा है? 9 सेकंड्स लग जा रहा है। अब इसको मैं दो तरीके से समझाता हूँ। या तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि इस पूरे 25 सेकंड या फिर 25 सेकंड्स के इस ड्यूरेशन में 9 सेकंड्स तो उसको अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए लग गया होगा। 25 से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो जो बाकी का 16 सेकंड्स है वो आपको इस 320 मीटर्स के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए लगा होगा। इससे आप स्पीड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट आप बिना स्पीड के थ्रू भी जा सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 316 सेकंड्स में 320 मीटर का डिस्टेंस कवर करने का कैपेबिलिटी रखते हो, तो अगर मैं आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछूं तो क्या आप मेरे साथ सहमति दोगे कि सर अगर ये ट्रेन 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये मैं जान लूं तो वही ट्रेन का लेंथ है? मैंने कहा बात तो सही है। तो सर अगर वो ट्रेन 9 सेकंड में कितना जाता है वो मैं देख लूं तो वही ट्रेन का लेंथ है, तो आप क्या कहोगे? सर जो ट्रेन 16 सेकंड में 320 जा सकता है तो वो 1 सेकंड में 20, जो कि इनडायरेक्टली उसका स्पीड ही है 20 मीटर पर सेकंड, तो वो 9 सेकंड में 9 into 20 यानी कि 180 मीटर जा सकता है। तो इस सवाल का जो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा वो 180 आ जाएगा। तो इस पॉइंट को बताने के लिए मैं दोबारा क्या हेल्प ले रहा हूं, आप अगर ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो देखो t से t कट जाएगा और यहां निकल के आएगा कि 320 मीटर्स को जाने के लिए 25 में से 9 जाएगा तो 16 सेकंड्स लगता है। अगर 16 सेकंड्स में 320 जा सकते हो तो ट्रेन का लेंथ कैसे मालूम होगा? 9 सेकंड्स में मैं जो जा सकता हूं वही ट्रेन का लेंथ है। 16 सेकंड में 320 तो 9 सेकंड्स में इतना। और ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर। मैं जानता हूं 100% एक बार में ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, इसलिए एक और एग्जांपल रखा गया है। जल्दी। सी 150 बच्चे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हुआ क्या। सर मेरा प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होते होते रह गया, मैंने कहा बढ़िया से क्लियर कर दो सर। पक्का पक्का। एक
ट्रेन जो ट्रैवल करता है एक कांस्टेंट स्पीड में वो क्रॉस करता है 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 85 सेकंड्स का। इसका मतलब यही है कि ट्रेन ने अपने लेंथ और 360 मीटर के लेंथ का प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लिया है वो 85 सेकंड्स लिया है। हां सर। और एक 450 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए वो 100 सेकंड्स ले रहा है। मतलब ट्रेन अपने ही लेंथ को तो क्रॉस करेगा, साथ ही साथ एक 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा और इसी टाइम जो एंटायर ड्यूरेशन है वो आपका 100 सेकंड्स का बन जाएगा। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैंने कहा कहो। सर दोनों केसेस में तो टी अपना लेंथ कवर कर ही रहा है। मैंने कहा 360 मीटर से अगर मैं ध्यान से देखूं 450 मीटर 90 मीटर एक्स्ट्रा है। मैंने कहा इसी 90 मीटर को एक्स्ट्रा क्रॉस करने के लिए ही एक्स्ट्रा टाइम इसने लिया होगा। मैंने कहा कितना? सर 85 से 100 15 सेकंड्स। मैंने कहा बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सर अगर मैं 15 सेकंड्स में 90 मीटर जा रहा हूं तो मैं 1 सेकंड में 6 मीटर जा रहा हूं। ये चीज आपने पता लगा लिया। हां सर। या फिर इसका स्पीड यार जैसे कि शेफ भाई बोल रहे 6 मीटर पर सेकंड। अब सर यहां पे तो मैं ट्रेन का डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहा, मैं यही फंसा हुआ हूं। आपका पॉइंट जो है प्रीवियस में ये यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन इससे आगे नहीं जा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको 85 सेकंड्स का जर्नी करने का मन ही नहीं कर रहा है कि इतना लेंथी कौन करेगा। अरे थोड़ा समय में जाना पड़ेगा। सर मैं समझा नहीं। अगर आप 15 सेकंड में 90 मीटर जा सकते हो, 1 सेकंड में 6 मीटर जा सकते हो, तो 85 सेकंड में कितना मीटर जा सकते हो? सर 85 into 6। मैंने कहा ये 85 into 6 होता कितना है? सर 480, 30, 510। सर ये निकाल के फायदा क्या मिला? अरे जो एंटायर 510 मीटर्स का जर्नी है, उसमें 360 का तो प्लेटफॉर्म है और बाकी का ट्रेन होगा, तो बाकी मतलब 510 से 360 माइनस किया तो 150। ओहो यही था क्या? मुझे लगा ना सर जैसे यहाँ पे 3 9 सेकंड वैसा कुछ डायरेक्ट निकल के आएगा। मैं इंतजार कर रहा था, मैं कहा मत करना। सर और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा अगर जिनको डाउट है तो दूसरे सेकंड में डाल के एक बार क्लियर कर देता हूं। सर अगर मैं 1 सेकंड में 6 मीटर जा सकता हूं, तो 100 सेकंड में मैं 100 into 6 600 मीटर जा सकता हूं। मैंने कहा बात तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। सर इस पूरे 600 मीटर में प्लेटफॉर्म तो 450 का है। मैंने कहा तो सर बाकी ट्रेन 150 का होगा। सर मैं एक बात बताऊं? मैंने कहा क्या? सर इधर भी ट्रेन 150, इधर भी ट्रेन 150। तुम बताओ मत, तुम आगे जाओ इस क्वेश्चन पे। ओडिशा का नेशनल फूड क्या है सर? मैं हर स्टेट के फूड टेस्ट कर रहा हूं। पखाड़ा खाओ, पखाड़ा। सर ट्रेन हां अरे कर सकते हो अंकित भाई, वो भी दूसरे रास्ते हैं, कर सकते हो बिल्कुल अंकित कर सकते हो। नाम समझ नहीं आया, चलो हम नाम समझाते हैं। पहले क्वेश्चन समझाओ फिर नाम समझाएंगे। सर रसगुल्ला सजेस्ट करो। हाँ रसगुल्ला तो वैसे भी उड़ीसा का ही है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा है, शायद जानते नहीं है। चलो अरे ले लो बंगाल, ठीक है भाई। हम लोग खाने वाले लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसका है क्या है। खाते वक्त तो मेरा ही है भाई, प्लेट में जो रसगुल्ला है वो तो मेरा है, वो स्टेट मुझे नहीं मतलब। ठीक है स्टार्ट करें। ट्रेन A can cross a man in 13.1 seconds and 210 meter long platform in 25 seconds। क्या आपने कुछ फील किया जब ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया होगा अपना ही लेंथ 13.1/3? ये 13.1/3 थोड़ा डरावना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। हाँ सर क्या 39 + 1 40/3 दिखा आप सभी को? हाँ सर। और वो एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर 25 सेकंड्स, मतलब अपने लेंथ के साथ इस 210 मीटर्स को क्रॉस करने के लिए 25 सेकंड्स। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? सर सेकंड केस में मैंने कहा हां जो आप 210 मीटर्स एक्स्ट्रा नहीं क्रॉस कर रहे हैं। मैंने कहा उसके चलते आपको एक्स्ट्रा कितना सेकंड्स लगा पता है? मैंने कहा कितना? सर यहां से यहां माइनस करके देखो। मैंने कहा माइनस कैसे करेंगे? सर 25 में से जब आप 40/3 माइनस करोगे तो 75 - 40 सर 35/3 सेकंड्स आपने एक्स्ट्रा लिया है। मैंने कहा कुछ बताऊं? हां सर। अगर आप चाहो तो ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हो। सर कैसे? अगर 35/3 सेकंड्स में तुम 210 जा सकते हो तो 1 सेकंड में तुम कितना जा सकते हो? सर ये पूरा का पूरा चीज उधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा कर दो। सर जब मैंने 3/35 किया तो 35 ये गया आपके पास 2 बार 70, 70 का 3 10 6 10 6 into 3 हो गया आपके पास 18 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड आ चुका है। और भी एक चीज आ चुका है, अगर आप अभी निकाल देते हो तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सर वो क्या है? ट्रेन का लेंथ। सर वो कैसे? अगर ट्रेन 18 मीटर पर सेकंड में जा रहा है ओके, तो 40/3 सेकंड्स लगते हैं उसको अपनी लेंथ को कवर करने के लिए। ओके तो 18 के स्पीड में 40/3 जब मैं उसको दौड़ा दूंगा तो 3 यहां पे 6 कैंसिल हो गए, 240 मीटर का ट्रेन का लेंथ है। वो क्लियर होते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सर कैसे? ट्रेन बी है जो कि रन कर रहा है सेम डायरेक्शन में एट द रेट ऑफ 97.2 किलोमीटर पर आवर। मेक श्योर कि आप इसको कन्वर्ट करोगे और वो क्रॉस करता है ट्रेन ए को 40 सेकंड्स में। तो टाइम कितना ट्रेन बी लेगा उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए? भाई बहुत घुमा रहा है खाली और कुछ नहीं। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। सर आपका 40 सेकंड्स ले रहे हैं ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करने के लिए। सर दोनों बॉडीज मोशन में है। मैंने कहा और दैट टू रिलेटिव स्पीड जब आएगा सेम डायरेक्शन में तो वो स्पीड माइनस होगा। मैंने कहा सर पहले तो मैं स्पीड बी का आपको मीटर पर सेकंड में देना पसंद करूंगा। मैंने कहा ऐसा इसको अलग क्यों माइनस करके एक साथ? क्योंकि सर हमारे पास जो ए का स्पीड है ना लगाए हाथ वो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है, तो हम क्यों इसको कन्वर्ट करें? इसी को कन्वर्ट करने में तो काम बन जाएगा। मैंने कहा करो। सर इसको मैंने 5/18 में किया, कोई बताओगे? कोई हेल्प करोगे? 27 पक्का? सर ये काटा पीटी के बाद ये 27 मीटर पर सेकंड है। सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा ट्रेन बी जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन ए को क्रॉस करेगा तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो 27 - 18 यानी कि 9 मीटर पर सेकंड होगा। बेवकूफों की तरह इसमें 5/18 मत मल्टीप्लाई कर देना, ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में ही है मेरे भाई। और इसी रिलेटिव स्पीड में कितने टाइम चलने होंगे? सर इसी रिलेटिव स्पीड में 40 सेकंड चलने होंगे। मैंने कहा तो डिस्टेंस कितना कवर कर सकते हो? सर 360। सर बताओ ये डिस्टेंस क्या है? मैंने कहा ये तो ट्रेन ए बी ने ट्रेन ए को क्रॉस किया ना, मतलब ये ट्रेन ए और ट्रेन बी के लेंथ का सम है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेन ए का लेंथ ऑलरेडी हमारे पास 240 का था तो ट्रेन बी का लेंथ 120 का आ गया। अगर ट्रेन बी का लेंथ 120 का है तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेन बी को उसी प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म कितने का था? 210 को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर ये भी कोई सवाल है? ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो वो अपने लेंथ के साथ 210 का प्लेटफॉर्म यानी कि टोटल 330 कवर करेगा। और 330 को यहां 97.2 को मत ही लेना, हमने ऑलरेडी इसका 27.27 मीटर पर सेकंड खूबसूरत बना रखा है। तो आप जब इसको 20
इसको अगर मैं 27 मीटर पर सेकंड में ट्रैवल करूं तो समय कितना लगेगा सर? ये आपके पास हो जाएगा 3 में कट करोगे 9, 3 में कट करोगे 110, 9 1 टाइम्स 9 20, 2 टाइम्स 18, 2 by 9 सेकंड्स। और ये जिस ऑप्शन में है वही हमारा सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी। मतलब थोड़ा आपको स्ट्रेच करके वो दे रहा है, बस और कुछ नहीं। अगला सवाल। ये मेंस है, अरबिक हाँ, कह सकते हो जस्ट बिकॉज़ वो इतना टाइम ले रहा है कि कभी कोई पीओपी के टाइमिंग में फिट नहीं आ सकता। बिकॉज़ आप कोशिश करोगे तो भी ये क्वेश्चन 1 मिनट 20 सेकंड्स तो ले ही लेगा, जितना भी फास्ट आप इसको 1 मिनट 20 सेकंड हाँ, बहुत घुमा रहा था। ये भी कॉन्सेप्ट लगाया, वो भी कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन भी लगाया, ट्रेन का लेंथ निकाला। अभी हम अपना कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम अपना एक कैटेगरी चेंज कर रहे हैं। 97.2 ट्रेन बी का स्पीड था। वो किलोमीटर पर आवर में दिया था, तो मैंने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 5/10 मल्टीप्लाई करके 27 मीटर पर सेकंड। डी का आंसर आ रहा है। हाँ, ओह! वो बोल रहा था। क्या आपने ये फील किया है कि आज मैंने जहां लास्ट क्लास लीव किया था वहां से पहला मैंने स्टार्ट किया स्पीड इनटू टाइम, और ये तो चल ही रहा है, हर एक सवाल में लगभग चल रहा है। पहले स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस का कुछ एप्लीकेशन स्टार्टिंग में हमने देखे, तगड़े तगड़े सवाल भी देखे, ऐसा नहीं कि पूरे मतलब लो लेवल इजी लेवल, अच्छे अच्छे मतलब सीखने लेवल पे। अच्छा लेवल क्या है वो तो कल दिखाऊंगा, वो टेंशन ना लो। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि इस डिस्टेंस को इतना समय, इस डिस्टेंस को इतना समय, तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस एक्स्ट्रा टाइम उस बेसिस का सवाल हमने कुछ किया, वो भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, ठीक है? एक्स्ट्रा डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम कुछ ले रहा है उस रिलेशन का। अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब मैं कुछ ऐसे सवाल लूंगा जिस सवाल में आपको स्पीड वगैरह कुछ आइडिया नहीं होगा, मतलब कोई जगह ट्रेन का डायरेक्ट स्पीड नहीं दे रहा होगा, वो कुछ कुछ घुमा के अपने ही न्यू लैंग्वेज में दे रहा होगा। और ये सवाल क्या होते हैं ना, एक्चुअली देखा जाए तो पिछले जो सवाल है वो 1 डेढ़ मिनट लग रहे थे। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है आइडिया, तो हर एक सवाल 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। लेकिन इतना गारंटी है अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक बैठे रहोगे, आंसर नहीं मिलेगा। तो अभी से चीजें कुछ मैं समझाना चाहता हूं, प्यार से समझिएगा, रिक्वेस्ट, ठीक है? दो ट्रेन है वो क्रॉस कर सकते हैं एक पोल को 7 सेकंड्स और 5 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। पहले मुझे इतना बताओ, 7 सेकंड्स में पोल को क्रॉस करना मतलब अपने ही लेंथ को क्रॉस करना, 5 सेकंड्स में पोल को क्रॉस करना मतलब अपने ही लेंथ को क्रॉस करना। ये पहला पॉइंट क्लियर। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स दिया रेशियो 4:7 का है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास उसने स्पीड का रेशियो दिया है 4:7 और इसी स्पीड में अगर आप 7 सेकंड और 5 सेकंड ट्रैवल करें तो अपना लेंथ को क्रॉस अपना लेंथ को क्रॉस कर सकते हो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर 4 पार्ट के स्पीड में अगर मैं 7 सेकंड जाऊं और 7 पार्ट के स्पीड में अगर मैं 5 सेकंड जाऊं तो मैं अपना लेंथ कवर कर सकता हूं? मैंने कहा अपना लेंथ थोड़ा निकाल लोगे? हां सर, अपना लेंथ मैं निकाल के देता हूं आपको। मैंने कहा कैसे? सर 4 के स्पीड में 7 सेकंड जाना यानी कि 28 का लेंथ होगा मेरा, और 7 के स्पीड में 5 सेकंड तक जाना तो ये 35 का होगा। मैं अभी आपसे क्या पूछना चाहता हूं बड़े शांति से, सर उसने कहा अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा वो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या सर कि सर जब ये दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हो, ये एक दूसरे को क्रॉस करें तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो दोनों के लेंथ का सम होगा, यानी कि 28 प्लस 35 यानी कि 63 मीटर्स। और इस टोटल डिस्टेंस को जब वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे से तो सर रिलेटिव स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होकर कितना हो जाएगा? सर पहले वाले बॉडी का स्पीड 7, दूसरे वाले बॉडी का स्पीड 4, तो 7 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3। और अगर मुझे टाइम निकालना है तो इस डिस्टेंस को इस रिलेटिव स्पीड में क्रॉस करने के लिए जो टाइम है वही मेरा टाइम है, तो 63/3 किया तो आंसर आ गया 21। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? मैं आपने जैसे स्टार्ट किया तो मैं आपके हिसाब से चला गया, आंसर भी निकल रहा है, सभी लोग बोल भी रहे हैं, मतलब सब कुछ सही है, बट मुझे थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है सर, मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है। वो ट्रस्ट इश्यूज को अगर आप क्लियर कर देंगे तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा चीज। आपके पास स्पीड का रेशियो था, क्या मैं इसका स्पीड अगर मैं 4x मीटर पर सेकंड लूं तो इसका स्पीड को 7x मीटर पर सेकंड ले सकता हूं? क्या ये पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कोई मना तो नहीं कर पाएगा? जल्दी से बताओ मुझे, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं पहले बॉडी का स्पीड 4x मीटर पर सेकंड लूं तो दूसरे बॉडी का स्पीड 7x मीटर पर सेकंड। अब अगर आप इसको ऑलरेडी रेशियो से जुदा कर चुके हो उनमें वैल्यूज लगा के, तो वो इस टू निकाल दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 4x मीटर पर सेकंड में जब तुम 7 सेकंड तक ट्रैवल करोगे तो जो डिस्टेंस जो कवर करोगे क्या वो 28x होगा? सोच के बताना, हां या ना? जब तुम 7x स्पीड में मीटर पर सेकंड में 5 सेकंड्स तक ट्रैवल करोगे तो क्या तुम 35x का डिस्टेंस कवर कर सकते हो? हां सर। जब इसका लेंथ आपको मालूम है और इसका लेंथ आपको मालूम है और इन दोनों को सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करवाना है तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के लेंथ का सम यानी कि 63x को कवर करवाना है। हां सर। वो भी रिलेटिव स्पीड है क्योंकि दोनों बॉडीज मोशन में और दैट टू सेम डायरेक्शन में, तो उनका स्पीड माइनस होगा, तो 7x के स्पीड से 4x स्पीड माइनस किया तो 3x का रिलेटिव स्पीड, और 63x/3x जब मैंने किया तो आंसर मेरे पास कितना आ गया? 21 सेकंड्स। उम्मीद करता हूं जितने लोगों को कोई भी ट्रस्ट इश्यूज हुआ होगा कि क्यों हो रहा है, रेशियो हो गया, क्या हो गया, वगैरह वगैरह, और जितने लोग और भी तो प्राणी होंगे ना जिन्होंने सोचा होगा कि सिर्फ 28 और 35 को भी मैं 4 और 5 कर दूं तो कितना मजा आ जाएगा। मैंने कहा भाई साहब तुम 4 और 5 कर दोगे, तुम्हें वो बोल रहा है कि 4 के स्पीड में 7 सेकंड जाने से तुम अपना लेंथ कवर कर सकते हो, 28 तुम अपने ही लेंथ को सर मैंने क्या किया ना, मैंने अपने ट्रेन को छोटा कर दिया सर। मैंने कहा करते रहना तो वो मत करना यार, बेवकूफों की तरह मत जाना, ठीक है? बेवकूफों की तरह मत जाना। 63/11 कर दे, 11 को अपोजिट डायरेक्शन ऐड करके, हां आफ्टर एंड में एक्स कट ही जाएगा। चलो इस सवाल को देखते हैं। सर वो प्रीवियस सवाल समझ तो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई दूसरे लैंग्वेज के फॉर्म में देगा मैं फंस सकता हूं। मैं छोड़ के नहीं गया आप लोगों को, अभी 3 4 5 क्वेश्चन लगभग मैं उसी कैटेगरी का करूंगा, तो मैं आपके साथ हूं, आप बस सीखने के ऊपर फोकस करते रहें। पहली बार फर्स्ट आंसर किया सर। अरे विश्वनाथ जी बढ़िया, अच्छे हैं आप लोग बहुत। बस कोई पर्सनल पेमेंट नहीं कर रहा है, उसके अलावा सब बढ़िया है। सर मैं भी अच्छा, किसी को अच्छा बनना है, किसी को मेरे गुड बुक्स में आना है, तो मेरे गुड बुक्स में आने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, सबके सामने नहीं बता सकता। चलो
750 सेकंड्स के अंदर। भाई साहब हँसना नहीं चाहिए, लेकिन किसी का कंडीशन कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी मेरा कंडीशन ऐसा हुआ, अगर मैं आपसे बोलूँगा तो सपोर्ट कीजिएगा। नहीं तो कौन-सा वाला फीलिंग आ जाएगा पता है? वो जो हमेशा बोलता है शेर आया, जिस दिन ओरिजिनली शेर आया होगा। मतलब मैं सही में बोल रहा हूँ कि स्कैनर लगा दो, कोई बोल रहा है, "अरे सर, आपका वो मज़ाक।" तो सिर्फ़ बड़े मज़ाकिया हो, तो सिर्फ़ बड़े मज़ाक नहीं, नहीं मज़ाक नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के माँग रहा हूँ मैं। चलो। Two trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 33 seconds and 24 seconds respectively, and they cross each other in 30 seconds while they are running in opposite direction. The ratio of their speeds. आपने इस क्वेश्चन को समझे? अब इसमें बहुत से बच्चे कूद के निकल गए हैं, सर एलिगेशन लगा दो। लेकिन जब मैं उन्हीं बच्चों को पूछूंगा कि एलिगेशन क्यों लग रहा है, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। समझ पा रहे हो? बहुत से बच्चे कूद के निकलेंगे कि इसमें एलिगेशन लगा दो। और जब मैं बोलूंगा कि क्यों लगाना, कैसे लगाना, थोड़ा दिखा, वो बोलेंगे नहीं, इनको तो बस 33 24 रखो, बीच में 30 रखो, हो तो जाएगा और क्या। मैंने कहा क्यों? वो नहीं पता, उतना इतना तो हमें आईबीपीएस नहीं पूछता, तुम कौन हो पूछने वाले? मैंने कहा वो बात भी सही है। सर अगर दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में एक मैन को क्रॉस कर सकते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म 33 सेकंड्स में और 24 सेकंड्स में, क्या आपने एक चीज फील किया? ये दोनों ट्रेन भले ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनना। ये दोनों ट्रेन भले ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, लेकिन क्या इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस किया? मैं जो पूछ रहा हूं, हाँ या ना? अभी तक, अरे आगे क्रॉस किया है अभी तक, जब मैं 33 और 24 तक जा रहा हूं, नहीं। वो किसको क्रॉस कर रहे हैं? वो मैन को क्रॉस कर रहे हैं। जब वो मैन को क्रॉस किए होंगे तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि पहले ट्रेन ने अपने ही लेंथ को क्रॉस किया होगा, दूसरे ट्रेन ने अपने ही लेंथ को क्रॉस किया होगा। तो पहले ट्रेन ने अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए जो समय लिया है वो 33 सेकंड्स का लिया है, दूसरे ट्रेन ने अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए 24 सेकंड्स लिया है। क्या यही तक बात साफ है? अब लेकिन आगे उसने कहा कि दे क्रॉस ईच अदर इन 30 सेकंड्स। वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 30 सेकंड्स ले रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 30 सेकंड्स ले रहे हैं। तो मुझे उनके स्पीड का रेशियो बताओ। क्या मैं पहले बॉडी का स्पीड को x मीटर पर सेकंड ले सकता हूं मेरे दोस्त? हां। क्या मैं दूसरे बॉडी के स्पीड को y मीटर पर सेकंड ले सकता हूं? हां। अगर मैं x के स्पीड में 33 सेकंड्स जाऊं तो आपने कहा था मैं ओन ही लेंथ कवर कर रहा हूं। हां सर, तो इसका ओन लेंथ कितना होगा? 33x। अगर मैं y के स्पीड में 24 सेकंड्स जाऊं तो मैं अपना ही लेंथ कवर करूंगा क्योंकि मैंने मैन को क्रॉस किया इसी दौरान। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 24y। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जो लेंथ कवर करेंगे वो इन दोनों के लेंथ का सम होगा। मैंने कहा मतलब इतना क्रॉस करवाओगे? हां सर। मैंने कहा ये जो इतना क्रॉस करवाओगे दोनों बॉडीज मोशन में तो रिलेटिव स्पीड में क्रॉस करवाओगे? हां सर। डायरेक्शन अपोजिट में दोनों के स्पीड रिलेटिविटी में ऐड हो जाएंगे, यानी कि x y। इस दूरी को अगर मैं x y के रिलेटिव स्पीड में क्रॉस कराऊं तो जो समय लगेगा वो कितना है? सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड जब मैंने किया तो ये जो समय है सर यही समय 30 सेकंड में मेरे भाई खत्म। और यही क्वेश्चन खत्म होते ही 33x plus 24y is equal to 30x plus 30y। आप में से कितने लोगों को दिखा 3x is equal to 6y और x by y is equal to 2 by 1 by 2 नहीं 2 by 1 होगा ना, x by 2 by 1। और 2 by 1 के साथ मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर है। अब देखो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, कहूं जरा ध्यान से। अगर आपके पास एक राइस है जिसका प्राइस है 33 रुपीस पर केजी और दूसरा एक राइस है जिसका प्राइस है 24 रुपीस पर केजी, और इन दोनों राइस को अगर मैं मिला के एक 30 रुपीस पर केजी वाला राइस बनाना चाहता हूं तो आप बेसिक कैसे करते हैं? सर 1 केजी का 33 तो इससे अगर x केजी ले लूं तो इतना खर्चा, 1 केजी का 24 y केजी ले लूं तो इतना खर्चा। ये जो मेरा टोटल खर्चा है वो x केजी पहले राइस y केजी दूसरे राइस के लिए है तो x y केजी के लिए, और पूरा खर्चा जब मैं पूरे राइस में बांट देता हूं तो अभी का पर केजी कॉस्ट 30 आता है। क्या दिस इज द सेम स्टेप व्हिच वी फॉलो इन एलिगेशन? इसीलिए ही आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या, 33 24 30 3 6 2 1 नॉट वर्थ इट। बिकॉज़ जब यहाँ पे थोड़ा घुमा देगा सेम डायरेक्शन में तो आपके इस बेसिक से ये वाला क्या बन जाएगा? माइनस। एंड अगर ये बेसिक से माइनस बन जाएगा, क्या ये और नॉर्मल एलिगेशन का प्रोटोकॉल फॉलो करेगा? नो। तो इसीलिए मैं आपको जो वर्थ इट है वही बताना चाहता हूं, जो नहीं है नहीं है। काफी आराम से इसको आप बेसिक, भाई साहब प्रीवियस का बेसिक और इसका बेसिक डिट्टो कॉपी पेस्ट है, बस इसमें कुछ अलग हिस्सा देके अलग चीज पूछा है, इसमें अलग देके अलग पूछा है, अब इसमें भी अलग देके अलग पूछा है। देख लो एक बार इसको ट्राई करो। ये लैंग्वेजेस के क्वेश्चन बहुत फंसा देते हैं आपको, अकेले अकेले जाओगे तो। शिवम भाई आप थोड़ी लेट हो गए हो, मेरे स्पीड के सामने आप लिखते, आप जिस टाइम पे लिखना चालू किया मैं उसी दौरान लिख के मौत को चुनके टक से वापस आ गया। नहीं, एलिगेशन कुछ-कुछ सवाल में बहुत डायरेक्टली लगेंगे, वो क्वेश्चन के टाइप्स और कैटेगरीज कवर अप कर लीजिए। वो डायरेक्ट दिखते हैं, उनको डायरेक्ट लगाइएगा, वो घूम गए तो आप मेथड घुमा दीजिएगा। बट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि एलिगेशन से डायरेक्टली पेपर में रखे जाते हैं, उनको कीजिएगा। ये तो धोती खोल रहा है। अरे वो मैंने इंस्टा पे डाला था, कोई उसको डाल दे उसमें। डी स्टार्ट करें? सर एक बात कहूँ? मैंने कहा हाँ बताओ। सर ये कैटेगरी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ट्रिकी तो धीरे-धीरे मतलब समय के साथ परिवर्तन हो ही रहा है। मैंने कहा कैसे क्या कुछ है बताओ? सर 2 ट्रेन हैं जिनका लेंथ सेम है और वो क्रॉस कर सकते हैं पोल को 10 सेकंड्स और 15 सेकंड्स में। वो अपने आप में पोल को क्रॉस किए। कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? सर यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस सवाल देखूँ तो कम से कम एक और आंकड़ा था कि दोनों एक दूसरे को 30 सेकंड्स, यहाँ पे ये आंकड़े मिस करके जा रहे हैं, अलग-अलग लाइन में। मैंने कहा तुम बिल्कुल ना करो। तुम बस मुझे एक बात बताओ। क्या तुम 2 मेथड में करता हूँ। मेथड 1, क्या जब उसने कहा कि सेम लेंथ, क्या आपने ट्रेन 1 के लेंथ को भी x और ट्रेन 2 के लेंथ को भी x ले लिया है? हाँ सर। उसने कहा है सेम, तुमने ले लिया। अगर ट्रेन 1 का लेंथ x है और ट्रेन 2 का लेंथ x है, तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि ट्रेन 1 का स्पीड कितना होगा? सर वो अपने ही इस x लेंथ को 10 सेकंड्स में क्रॉस कर सकता है। मैंने कहा ये कैसे पता चला? तुम जैसे पोल को क्रॉस करते हो तो उसने अपने ही लेंथ को कवर किया होगा। मैंने कहा तो सही है। तो x के दूरी को अगर वो 10 सेकंड्स ले रहा है तो आप में से कितने लोग एग्री करोगे कि यही उसका स्पीड है? हाँ सर। और सेकंड ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है? सर वो अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए 15 सेकंड, अपना ही लेंथ उसका x है, तो x को क्रॉस करने के लिए अगर 15 सेकंड तो ये उसका स्पीड है। सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड तो सर पता है। जब वो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो दोनों के लेंथ का सम यानी कि कितना कवर होगा? x + x
2x, और यही 2x को वो किस स्पीड में कवर करेंगे सर? दोनों के रिलेटिव स्पीड में। मैंने कहा रिलेटिव स्पीड कितना है सर? अगर वो अपोजिट में आ रहे हैं तो दोनों के स्पीड का सम यानी कि x/10 प्लस x/50। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हां सर, कि अगर मैं इस में से x कॉमन लूं और इसको 1/10 प्लस 1/15 लिखूं तो आपके दिमाग में एक लड्डू फूटा? सर मेरे दिमाग में लड्डू फूटा। मैंने कहा क्या सर? मैं इसको x ना लेने से भी चलता। मैंने कहा तो क्या लोगे? मैंने कहा सर 1 और 1 लेता तो भी चलता। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग में लड्डू फूटा, समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, बट तुम ये 1 1 करके स्टेप्स में कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? तुम ये 1/10 तक आओगे, तुम ये 1/15 तक आओगे, 1/10 प्लस 1/15 ऐसा करके ये कितना हो गया आपके पास? 30, 3 2 5 1/6 6 6 दिया, ये 3 है नहीं 2 है, 6 दूनी 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो आपको 12 दे देगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूं। अगर 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 लेंथ x लेने से कट जा रहा है, लेंथ 1 लेने से चल रहा है, लेंथ 5 लेने से भी चलेगा। हाँ सर, दोनों का लेंथ बराबर है तो कुछ भी ले लो, क्योंकि मैं उसी लेंथ के अकॉर्डिंग ही तो स्पीड निकालूंगा, और उसी लेंथ के अकॉर्डिंग जब मैं स्पीड निकालूंगा तो पूरा इक्वेशन बैलेंस रहेगा। कहना क्या चाहते हो सर? घुमा फिरा के बात मत करो, पेशेंस नहीं है। क्या मैं अपने लेंथ को कुछ ऐसा कंसीडर कर दूं ओके, जो कि 10 और 15 से कट जाए? सर इससे क्या होगा? बस मैं फ्रैक्शंस को, क्योंकि आप फंसे ज्यादा टाइम इसी में ना, आपका जो पूरे सवाल में ज्यादा समय लगा वो इसी टाइम में लगा ना। अगर मैं फ्रैक्शंस को ही अवॉइड कर दूं तो सर क्या? अगर मैं एक ऐसा लेंथ ले लूं जो 10 से और 15 से कटे, सर कहीं आप 30 की तो बात नहीं कर रहे? मैंने कहा अगर इसका लेंथ 30 है और 30 को जाने के लिए अगर इसको 10 सेकंड लग रहे हैं तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? सर 30 जाने के लिए 10 सेकंड तो इसका स्पीड 3, और 30 को जाने के लिए अगर 15 सेकंड लग रहा है तो इसका स्पीड 2। तो अभी 30 प्लस 30 60 को अगर मैं इन दोनों के 5 के स्पीड में जाऊं तो कितना समय लगेगा? 12। सर ये तो लेटेस्ट न्यूज़। मैंने कहा कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। टाइम एंड वर्क के पूरे 10-10 दिन यही किए हो मेरे दोस्त। हां या ना? टाइम एंड वर्क के पूरे 10-10 दिन तक यही किए हो, बस आप लोग उसको लिंक नहीं कर पा रहे हो। बात यही है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको खाली ऐसे नहीं बताया कि 15 30 30 ही लेना। मैंने आपको बेसिक से भी दिखा दिया है। तो आप डरना नहीं, बस अटैक करो। इस सवाल पे अटैक करो, मुझे आंसर दो तुरंत। आपको अभी पता चल रहा है कि कितना कुछ सीखना होता है टॉपिक्स के अंदर, कितने प्रकार की चीजें आते हैं, सब कितने वेरिएशंस होते हैं। सब कुछ सीखो, अच्छे से सीखो। मैं तो भाई साल में एक कोर्स जो लाता हूँ। स्टार्ट करें। D12 सेकंड स्टार्ट। सर रोहन है स्टैंड कर रहा है प्लेटफॉर्म में और वो देखा कि एक ट्रेन 10 सेकंड्स ले रहा है पास हिम। भाई साहब बस एक बात बताओ, पास हिम ना, पास हिम मतलब वो एक इंसान ही है ना? सर मुझे कैसे पता चला कि वो इंसान है? मैंने कहा तुम और कुछ ही नहीं। अगर वो एक इंसान को क्रॉस करने के लिए 10 सेकंड लगा मतलब इसी दौरान उसने अपने ही लेंथ को क्रॉस किया होगा। हाँ सर बात तो सही है। एक दूसरा ट्रेन है जिसका लेंथ सेम है, जो कि मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। आपको उस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आपका 15 सेकंड्स ले रहा है। सर ये तो सिर्फ बोला गया अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टेक्स 15 सेकंड्स। ये तो बताया नहीं कि 15 सेकंड्स क्यों? जब बताया नहीं तो एंड कंजंक्शन के साथ आप उसके प्रीवियस कोई स्टेटमेंट को कंटीन्यूएशन में लो, मतलब उसी को ही पास करने के लिए फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू पास ईच अदर। तो वो ट्रेन को एक दूसरे को पास करने के लिए कितना समय? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, प्रीवियस सवाल जो था ये सवाल वही है। बोलो हां या ना? सर कैसे? बस यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखना है तो उसने इक्वल लेंथ को देने के साथ-साथ आपको जो दिया था यहाँ पे एग्जैक्टली वही है। बस यहाँ पे उसको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया, थोड़ा इधर-उधर अपोजिट दे दिया, आपका दिमाग कहीं और चला गया, कुछ नहीं जाना है। सर अगर ये 10 सेकंड्स और ये अगर 15 सेकंड्स अपने लेंथ को क्रॉस कर रहा है और अगर सेम लेंथ बोला है तो क्या मैं पहले वाले के लेंथ को 30 और दूसरे वाले के लेंथ को 30 ले सकता हूं? मैंने कहा सर 30 को क्रॉस करने के लिए अगर मुझे 10 सेकंड्स लग रहा है तो मेरा जो स्पीड है सर वो 3 है। 30 को क्रॉस करने के लिए अगर 15 सेकंड्स लग रहा है तो क्या जो मेरा स्पीड है वो 2 है। अब हम दोनों अगर एक दूसरे को अपोजिट में क्रॉस करेंगे तो हमें 60 के टोटल लेंथ को अपने अपोजिट डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड सम से 5 से जब क्रॉस करना है तो समय 60/5 12 सेकंड्स का लगेगा। मैंने कहा और क्या सर 12 सेकंड्स ऑप्शन नंबर डी में? मैंने कहा पिछले वाले सवाल में भी डी में ही था, क्योंकि सवाल डिट्टो सेम ही है, बस लैंग्वेज में थोड़ा ये है। इस सवाल को करेंगे सभी लोग। एक बार फिर से लैंग्वेज समझा दीजिए। आप खड़े हैं, आप खड़े हैं तो इधर से एक ट्रेन आया, उसने अपने आप को क्रॉस किया, मतलब उसने अपने ही लेंथ को क्रॉस किया 10 सेकंड। इधर एक ट्रेन आया, वो आपको कवर क्रॉस करके चला गया और वो आपको क्रॉस किया मतलब अपने ही लेंथ को कवर किया 15 सेकंड्स में। दोनों ट्रेन के लेंथ उसने कहा है सेम है, तो आप इसके लेंथ को x ले सकते हो जैसे मैंने समझाया था, और उसको अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए 10 सेकंड तो उसके स्पीड को x/10, इसको x/15 लेके सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। बट हम थोड़े स्मार्ट हैं। हम स्मार्ट में क्या करेंगे? हम बस इतना करेंगे कि दोनों लेंथ को कंसीडर कर देंगे उनके एलसीएम, जिससे कि फ्रैक्शन ही ना रहे। Aman sitting in a train of length L meter, which is running with the speed of 60 kilometers per hour, passing through two bridges. Notice that he crosses the first bridge and the second bridge in the time intervals, which are in the ratio 7:4. काफी beautiful सवाल। If the length of the first bridge is 280 meter, then the length of the second bridge is कितना? सर ये क्या है जरा मुझे बताना। क्या अमन जिस ट्रेन में बैठा है वो ट्रेन L है? कल जितने लोगों का डाउट था आज मैं उस डाउट को क्लियर कर रहा हूँ। Which is running with the speed of 60 kilometers per hour, ये 60 kilometers per hour पे रन कर रहा है और वो पास कर रहा है दो ब्रिज के थ्रू। उसने नोटिस किया कि उसने जो पहला ब्रिज है उसको और जो दूसरा ब्रिज है उसको, वो जो क्रॉस करने के लिए टाइम इंटरवल लगा ना, वो अपने आप में 7 और 4 के रेशियो में लगा है। अगर जो लेंथ है पहले ब्रिज का वो अगर 280 मीटर का है तो मुझे बताओ जो लेंथ आपके दूसरे ब्रिज का होगा वो कितने का होगा? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका इस सवाल में ट्रेन का जो लेंथ एल है उसका कोई रोल है? सर क्यों? आपने तो कहा था कि ट्रेन जब आपके ब्रिज को क्रॉस करेगा तो आपका ट्रेन प्लस ब्रिज का लेंथ कवर होगा, तो आप कैसे मना कर रहे हो? क्या इस सवाल में ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया है? सर क्या कर सकता है, हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुम कंफर्म क्या हो? सर ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। लेकिन सर ट्रेन में बैठा हुआ आदमी उसने तो क्रॉस किया है। अब बाकी के दिमाग में डाउट, सर आदमी क्रॉस कर लिया, ट्रेन रुक गया क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ है।
क्या ये ब्रिज है मेरे दोस्त? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा ट्रेन अगर यहाँ पे है, भाई साहब आगे थोड़ा रास्ता करो, नहीं तो कोई बोलेगा सर आगे रास्ता ही नहीं है क्या, वो गिर नहीं जाएगा नीचे? आप लोग तो अलग ही दुनिया में खेलते हो, आपको मैथ से कोई लेना देना नहीं होता, आपके मैथ से कोई लेना देना नहीं होता, आपको फिजिक्स वगैरह चाहिए, ठीक है? कौन पढ़ाने वाला, आप जाओ ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ तो ये वाला आ जाएगा आपके पास ट्रेन। मेरा सवाल नंबर 1 आप सभी से, क्या ट्रेन जब इस पोज़ीशन पे है, तो क्या ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया है? बस हाँ या ना में जवाब दो। क्या मेरा परवरिश यही कहता है, कल तो मैंने डिटेल में बताया था कि ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने के लिए पूरा बॉडी को ब्रिज के इस पार लेके आना होगा, मतलब क्या तुम लोग एग्री करते हो कि ट्रेन क्रॉस नहीं किया है? हाँ सर। अगर ट्रेन क्रॉस नहीं किया है और मैं कह रहा हूँ कि मैन क्रॉस कर लिया है, क्या मैं अपने मैन को यहाँ पे रख सकता हूँ? अरे हाँ सर, अब मेरा दिमाग क्लिक किया सर। अच्छा, मतलब मैन ने क्रॉस कर लिया, ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा है। तो मतलब मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जब स्टार्ट हुआ होगा सफर, तो क्या मैन यहाँ से ऐसे करके इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा है? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर, पूछो। अगर मैन यहाँ था और अब ओवरटर्न करके इस ब्रिज को यहाँ पे आ चुका है, तो इस पूरे एंटायर जर्नी में कितना लेंथ कवर किया गया है? सर अगर मैं देखूँ, तो इस पूरे जर्नी में केवल ब्रिज का ही लेंथ कवर किया गया है। सर ऐसा कैसे कह सकते हो? किस कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हो? मैंने कहा किस कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ? हाँ सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट से आप कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो? या तो आप ट्रेन के हेड्स को कंसीडर करो, या तो ट्रेन के टेल्स को कंसीडर करो। किसी एक पॉइंट को कंसीडर करना होगा। अगर मैंने ट्रेन के हेड को कंसीडर किया, तो यहाँ पे इसका हेड यहाँ है, यहाँ पे इसका हेड यहाँ है। क्या ये बात साफ? कितने लोग एग्री करोगे कि ब्रिज से ये जो आगे का फासला जितना है, यहाँ से इस तक का फासला उतना है? बस हाँ, अरे थोड़ा मैथ्स भी लगाओ, मतलब मैथ्स पॉइंट नहीं, थोड़ा बचपन का मैथ भी लगाओ। तो मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये अल्टीमेटली देखा जाए तो ब्रिज का ही लेंथ है। अगर आप टेल को कंसीडर करोगे, ये वाला टेल है, ये वाला टेल है, तो आप एंटायर यहाँ तक से यहाँ तक कवर करने जा रहे हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वाला दूरी जितना है, क्या यही वाला दूरी उतना है? हाँ सर। तो ऐसे केस में भी आप ब्रिज को ही क्रॉस कर रहे हो। मतलब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इतना दूर तक मैं क्यों गया मुझे भी नहीं पता यार, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ाओगे ये चीज उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। क्योंकि मैं ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे पता है उनके मुंह के मतलब रंग उड़ जाते हैं जब इतना डिटेल में चीज बात किया जाता है, वो सवाल बनने बंद हो जाते हैं उनसे, ठीक है? तो इसीलिए मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ कि ट्रेन ने कभी भी ब्रिज को क्रॉस किया ऐसा बोला नहीं गया। आदमी ने देखा कि ब्रिज स्टार्ट हुआ और आदमी ने देखा ब्रिज क्रॉस हुआ, मतलब आदमी तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसने पूरा का पूरा ब्रिज कवर किया। सर तो ट्रेन का एग्जिस्टेंस क्या है? एक तो आपको कंफ्यूज करवाने के लिए, और दूसरा ट्रेन के स्पीड में ही आदमी ट्रैवल कर रहा है वो देखने के लिए, बस खत्म। तो मतलब आपका इन दोनों केसेस में ब्रिज के लेंथ को ही क्रॉस किया गया होगा। केस 1 में आपने ब्रिज 1 के लेंथ को कवर किया होगा, और केस 2 में आपने ब्रिज 2 के लेंथ को क्रॉस किया होगा। पासिंग टू ब्रिज लिखा, हाँ तो दो ब्रिज, अरे दो ब्रिज को मतलब क्या साइड बाय साइड कर दोगे क्या? अब फर्स्ट ये नहीं दिखा तुम्हें, तुम्हें सिर्फ पासिंग थ्रू टू ब्रिज दिखा, उसके बाद नोटिस दैट ही क्रॉसेस द फर्स्ट ब्रिज और सेकंड ब्रिज नहीं दिखा, दो अलग अलग ब्रिजेस है। हाँ, भाई अजय देवगन बन जाएगा क्या? ऐसे करके जाएगा? दिमाग कहाँ चल रहा है मुझे पहले तो ये बताओ। सर ये ब्रिज 1 है, ये ब्रिज 2 है। मैंने कहा अगर मैं टाइम की बात करूँ तो ब्रिज 1 को क्रॉस करने के लिए जो टाइम है वो 7 पार्ट है, और ये जो है वो 4 पार्ट है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? एकदम फूल और कांटे तक चला गया। क्या तुमने जब ब्रिज 1 को क्रॉस किया और ब्रिज 2 को क्रॉस किया, तो तुम उसी ट्रेन में बैठे थे? अब कोई तो बोलेगा सर हो सकता है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? सर आप भी जानते हो क्या हुआ? मैंने कहा क्या? सर अगर मैं एक स्टेशन से अपना ट्रेन बदल दूँ, तो मैं दूसरे ट्रेन में चला जाऊँगा। तो भाई साहब ये नहीं, तो एक ही ट्रेन में बैठे हो। अगर आप एक ही ट्रेन में बैठे हो तो स्पीड कांस्टेंट है। एक बराबर स्पीड में अगर मैं आपको 7 पार्ट का समय दूंगा, तो आप जो डिस्टेंस कवर कर सकते हो वो अगर 7 पार्ट है, तो उसी स्पीड में अगर मैं तुम्हें 4 पार्ट का टाइम दूंगा, तो तुम जो डिस्टेंस कवर कर सकते हो वो 4 पार्ट है। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जहां मैंने 7 पार्ट का समय लिया है वो दूरी 7 पार्ट का है, और जहां मैंने 4 पार्ट का समय लिया है वो 4 पार्ट का है। हां, यही मैं कहना चाहता हूं। ये जो 7 पार्ट का दूरी ब्रिज 1 है ना, वो कितने मीटर्स का है? सर वो 280 का है। तो जो 4 पार्ट का ये जो दूरी है, ये कितने का है? सर 7 पार्ट 280, 1 पार्ट 40, 4 पार्ट 4 into 40 160, और 160 के साथ ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सटीक उत्तर है। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। काफी मजेदार क्वेश्चन, दो मजेदार क्वेश्चन करेंगे और फिर निकलेंगे। सर इफ स्पीड डिफरेंट इन बोथ केसेस देन हाउ टू फाइंड द लेंथ? वो अगर स्पीड दोनों केसेस में डिफरेंट देगा, तो मेरे दोस्त मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो स्पीड दे दे के उसने कहा कि सर उसने जब पहला ट्रेन क्रॉस किया वो जिस ट्रेन में था, और जो सेकंड ब्रिज क्रॉस किया उस जो ट्रेन में था, उन दोनों ट्रेन के रेशियो, स्पीड के रेशियो 3 4। यही तो मेरे भाई आप भी आंसर निकाल लोगे। बस आप सवाल तक ही खुद को लिमिटेड कर दिया, और आगे आपके खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहा। खुद के ऊपर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सर कैसे? अगर स्पीड का रेशियो 3 4 और इसी स्पीड में ट्रैवल करने के लिए अगर आपको समय ब्रिज को क्रॉस करते वक्त लगा 7 4 का, तो जो दोनों ट्रेन जो लेंथ आपने डिस्टेंस कवर किया होगा दोनों केसेस में, वो किस रेशियो में होगा? 21:16 के रेशियो में होगा। अगर यही 21 पार्ट आपको 840 दिया होता, तो ये आपका 640 बन जाता। कर सकते हो, बस आप खुद पे भरोसा रखो मेरे दोस्त। वही तो नहीं है सर। अरे घूम रहा है, सभी के लिए घूम रहा है, मेरे लिए भी घूम रहा है, टेंशन ना लो। अब आ गया। ओके शशांक भाई, देख बिल्कुल बिल्कुल मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए भाई, पक्का। आप बस क्लासेस कीजिए रेगुलरली। सर सीरियस का रिटर्न क्वालीफाई हो गया। अरे बहुत बढ़िया नमन जी, सही आगे बढ़ते रहिए।
अरे कोई नहीं, आप लोग इतना टेंशन नहीं, क्वेश्चन करो बस, देखता हूँ संभालता हूँ। अरे करो पहले। सर एनी प्लान्स ऑन कमिंग टू हैदराबाद? अभी देखते हैं। दिस फील्स लाइक एडवांस लेवल। स्टार्ट करें? 8 सेकंड, चलो देखते हैं। 9 सेकंड, स्टार्ट करें। सुनो, ट्रेन एम कैन क्रॉस ट्रेन एन। अरे चल नहीं रहा। एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, थोड़ा स्टक होगा, टेंशन ना लेना। हाँ। Train M can cross train N, which is coming from opposite direction as that of train M in 16 seconds। एक ट्रेन M है, आप सभी ने देखा? हाँ सर। एक ट्रेन N है, आप सभी ने देखा? ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 16 सेकंड में अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर सकते हैं, ये सभी ने देखा? ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में 16 सेकंड्स में कवर कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ये आप सभी ने देखा। लेंथ ऑफ ट्रेन M is 80 meters more than that of train N। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ट्रेन M का जो लेंथ है वो ट्रेन N के लेंथ से 80 मीटर ज्यादा है। तो क्या इसका लेंथ अगर मैं x मान लूं तो इसका लेंथ आपका x + 80 हो जाएगा? क्या यहां तक बात साफ है? हां सर। उसने कहा व्हिच इज, क्या ये व्हिच n को रिप्रेजेंट करेगा? हाँ सर। इंग्लिश में पढ़ा जाए या ना जाए, रीजनिंग में तो सभी को पढ़ाया गया है। व्हिच इज मूविंग एट 18 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ट्रेन m। यानी कि जो आपका ट्रेन n, अब तो भाई कंफर्म नहीं हो गया क्योंकि उसने कंपैरिजन m के साथ कर दिया, तो n का जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो ज्यादा है आपके इसके स्पीड से। मुझे डिफरेंस बताओ जो टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स टू क्रॉस 180 मीटर्स लॉन्ग वगैरह वगैरह क्रॉस द पोल इन 20 सेकंड्स। आपने एक चीज दिया देखा, उसने बार-बार सवालों में जो टाइम का जिक्र किया वो सेकंड्स में किया है, जो डिस्टेंस का जिक्र किया वो मीटर्स में किया है, और ऑप्शन भी उसने सेकंड्स में दिया है। लेकिन बीच में जो आपका n, m से स्पीड ज्यादा रख रहा है वो 18 किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो सबसे पहले मैं उस 18 को पोस्टमार्टम करूंगा 5/18 मल्टीप्लाई करके, और जो नतीजा निकल के आएगा वो बड़ा खूबसूरत है, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर n का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है m से, तो मैं कह सकता हूं कि उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है इसके स्पीड से। मतलब इसका स्पीड अगर y है तो इसका स्पीड आपके पास कितना हो जाएगा? y + 5। यहां तक बात साफ है, ये मीटर पर सेकंड में है मेरे दोस्त, और ये मीटर्स में है मेरे दोस्त। और क्या आपने एक और चीज भी फील किया कि उसने कहा कि m कैन क्रॉस अ पोल इन 20 सेकंड्स। m जो है वो एक पोल को क्रॉस कर सकता है 20 सेकंड्स में। क्या आपको ये लग नहीं रहा कि पोल को क्रॉस करते वक्त उसने अपने ही लेंथ को कवर किया होगा? हाँ सर। अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए अगर m को 20 सेकंड्स लग रहा है तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या सर? आपके पास एक इक्वेशन ये आ जाएगा कि सर अगर मैं इसी अपने लेंथ को इसी स्पीड में जाऊं तो मुझे इतना टाइम लगेगा, यानी कि x + 80 को अगर मैं y के स्पीड में जाऊं तो मुझे 20 सेकंड्स लगेगा, यानी कि जो पहला इक्वेशन है वो x + 80 = 20y है। हाँ सर। और दूसरा इक्वेशन कहां से आया? मुझे तो दिखा आपका पता नहीं कि दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने के लिए 16 सेकंड्स ले रहे थे, याद है आपको? जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो वो कितना लेंथ कवर करेंगे? इन दोनों के लेंथ का सम, यानी कि x + x + 80 यानी कि 2x + 80। और इस 2x + 80 को किस स्पीड में कवर करेंगे? सर दोनों के रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा तो y + 5 यानी कि 2y + 5। और जब इस डिस्टेंस को इस रिलेटिव स्पीड में कवर करेंगे तो जो समय है वो कितना लगेगा? 16 सेकंड्स। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 2 से कैंसिल किया, 2 से कैंसिल किया 40, 2 से कैंसिल किया 8। आप सभी को x + 40 = 16y + 40 दिखा? अरे ये तो कट गया ना? कंफर्म? अगर ये कट गया तो क्या आप सभी को x = 16y दिखा? अगर x = 16y मैंने डाल दिया तो 16y उधर ले लूंगा 20y से, तो 4y अगर आपके पास 80 आ गया तो y का वैल्यू 20 आ गया। हाँ सर। अगर y तुम 20 हो तो 20 * 20 400, 400 से 80 माइनस होगा तो x तुम 320 हो। और अगर x तुम 320 हो तो अब मुझे बताओ कि सबके लेंथ वगैरह सब क्या है? सर इसका लेंथ 320, इसका लेंथ 320 से 80 ज्यादा, इसका लेंथ 400। मैंने कहा ठीक है। इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है कि मुझे डिफरेंस बताओ उस समय का जब दोनों ट्रेन 180 मीटर के टनल को क्रॉस करेंगे। सर जब पहला ट्रेन एक 180 मीटर के लंबे टनल को क्रॉस करेगा तो वो अपना 400 प्लस ये 180 580 मीटर टोटल कवर करेगा, और वो भी अपने 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड में, तो उसको जो टाइम लगेगा वो 29 सेकंड्स का लगेगा। दूसरा ट्रेन जिसका लेंथ 320 है उसको अगर मैं 180 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने दूं तो वो 500 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करेगा अपने 25 के स्पीड में, तो उसको जो टाइम लगेगा वो 20 सेकंड का लगेगा। और इन दोनों समय के बीच का जो मैं अंतर पूछ रहा हूं तो वो अंतर 9 सेकंड्स का आएगा, और 9 सेकंड्स के साथ डिफरेंस ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब बस आपको आराम से जो वो बोल रहा है उसके इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो करना था और जाना था। उसने कहा कि आपका ट्रेन पहले लेंथ जो है वो 80 ज्यादा है दूसरे से, तो दूसरे वाले का लेंथ अगर x है तो पहले वाले का x + 80। स्पीड दूसरे वाले का पहले से 18 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। मैंने देखा तुम डिस्टेंस मीटर्स पे दे रहे हो, टाइम सेकंड्स में दे रहे हो, क्वेश्चन भी सेकंड्स में पूछ रहे हो, तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो इसका स्पीड अगर y है तो उसका स्पीड y + 5। फिर उसने कहा कि पहले ट्रेन ने अपने ही लेंथ को 20 सेकंड में क्रॉस किया तो अपना लेंथ x + 80 को जब मैं अपने y के स्पीड में कवर करूंगा तो जो टाइम है 20, उससे मैंने पहला इक्वेशन फ्रेम किया, और दोनों के लेंथ के सम को जब मैं दोनों के अपोजिट डायरेक्शन के रिलेटिव स्पीड के सम के साथ डिवाइड करूंगा तो जो टाइम है वो 16 सेकंड लग रहा था, उससे मैंने दूसरा इक्वेशन फ्रेम किया। दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिल गया। एक क्वेश्चन और है, क्या आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं?
कल इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए होगा। मैं इसी से स्टार्ट करूँगा। ठीक है? दूसरा एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा। तो चलता हूँ, सेशन को मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ। आपका नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग क्लास होगा मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेन्स है ना, ट्रेन्स कल करेंगे। कल रात को लेते हैं डाउट क्लियरिंग क्लास और उसमें जल्दी सबसे पहले आपका डाउट ले लूँगा पक्का, ठीक है? शशांक भाई बोल रहे हैं कॉल करने के लिए। हाँ, शशांक जी बताइए। हेलो। हाँ जी, शशांक जी। सर हाँ जी, बताइए। सर मैं 2022 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, मेरे कोई प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। कब से प्रिपेयर कर रहे हैं? 2022 सर। मतलब लास्ट ईयर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है क्वांट का पूरा? हाँ सर, मैं एक स्टोरी बताता हूँ सर। मैं एक अनअकैडमी का, लेकिन उनका प्रॉब्लम है सर, मैं अरिथमेटिक जो कोई भी क्लियर नहीं हो पाता था। अरिथमेटिक जो पढ़ाते थे उसको क्वेश्चन पुट करने पर सॉल्व नहीं हो पाता था, इसलिए मेरा कोई भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता था। मैं तो एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाता हूँ सर। लेकिन ऑनलाइन और डीआई हो जाता था, लेकिन अरिथमेटिक एक क्वेश्चन नहीं होता। उनका सब कुछ जितना 2022 में जब सब कुछ कोर्स में फिनिश कर लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता था, इसलिए मैं उनको जो भी आईडी में उसको सभी पर मैं उनको मैसेज किया, मेरा रिप्लाई नहीं आया, उसमें मैं गुस्सा हो गया और अभी उनको क्विट कर दिया मुझे, क्योंकि ना आप जिसको फॉलो करते हैं उसको रिप्लाई नहीं आना से मुझे बहुत बुरा लगा है सर। इसलिए मैं अभी यूट्यूब पे आपको सर्च किया, लोगों से सुना और मेरे एक फ्रेंड भी आपको फॉलो करके अभी अभी पे सिलेक्शन ले गए सर। तो मैं अभी आपको फॉलो कर रहा हूँ, यदि अभी से मैं आपको फॉलो करूँ तो मेरा प्योर क्लियर हो जाएगा क्या सर? जी, बिल्कुल देखिए मतलब उसके लिए तो आप मतलब पॉइंट के लिए तो मैं आपके लिए पूरा का पूरा सब कुछ हेल्प कर दूँगा। आपका मतलब इतना गारंटी है कि अगर आप सभी का जितने लोग सेशंस को डेडिकेटेडली देखेंगे, आगे आपका प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च होगा, यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस चलेगा, फिर आपके सोशल में भी प्रैक्टिस चलेगा। आप बस उसी से क्वांट के मतलब जो मेथड्स है वो मेथड सीखते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पीओपी में भी 25 प्लस स्कोर कर पाएँ, जो भी लेवल में। मैं ये मतलब आउट ऑफ 35 रियल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ 100%। और अगर आप क्लरिकल की बात करो तो मैं 30 प्लस का आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप प्री की बात करेंगे तो उसमें बस आपको क्या-क्या करना होगा। आप देखो ऑब्वियसली आपने जिनसे भी पढ़ा होगा वो सब कुछ बताए होंगे, बस वो मेथड्स का मैटेबिलिटी नहीं बना होगा। तो मैं सारे टॉपिक्स आपको दोबारा पढ़ने के लिए अगर कहूँगा तो वो हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी से तो कवर कर रखा है। तो बस मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक काम कीजिएगा, परसेंटेज और रेशियो ये दोनों अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं मेरे हिसाब से थोड़ा इन दोनों को कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इन दोनों को कवर अप कर लोगे मेरे हिसाब से मतलब मैं जैसे तो बाकी सारे टॉपिक्स में जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ यहाँ पे लगा रहा हूँ तो आपको वो समझ आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। तो जितने भी हमारे ये दोनों टॉपिक से बने हुए हैं उनके सीजन ज्यादा हद तक क्लियर होते हैं, लेकिन अगर आप उनको स्किप करके आप सोचोगे कि मैं डेली मतलब आगे बढ़ता जाऊंगा तो उसमें ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो मैं बस आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि बस ये दोनों कंप्लीट कीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन इनर पीस की आ गई मेरे तरफ से गारंटी, क्योंकि मैंने दोनों चीजों को बहुत ग्रासरूट लेवल से पूरे बेसिक बेसिक चीजों से बता रखा है। तो इन दोनों को पहले कवर कीजिए, उसके बाद आप इस कोर्सेज को कंटिन्यू कीजिए, आपका डेवलपमेंट जरूर होगा, ये मेरा गारंटी है आपसे। ठीक है सर, क्वेश्चन पुट करने पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, ऐसा क्यों होता है सर? बिल्कुल होगा, अभी से होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम जब कोर्सेज मतलब मेरे जो क्लासेस में क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं क्वेश्चंस के मल्टीपल अप्रोचेस आपको बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हालांकि ये जो ट्रेन्स वगैरह जो टॉपिक टॉपिक होते हैं इनमें कोई ज्यादा मल्टीपल अप्रोच है ही नहीं, इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाने का अलग अलग रास्ता होता है, ऐसा नहीं कि अप्रोच अलग है। तो मैं मल्टीपल जब आप लोग अप्रोच सिखाता हूं तो मल्टीपल अप्रोच से आपके क्वेश्चन को देखने का नजरिया चेंज होता है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो जिससे कि क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े हद तक और बढ़ जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गारंटी बन जाएंगे, ये तो बताना गलत होगा। तो क्वेश्चन के बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा बन जाते हैं, तो आप ट्रस्ट रखिए, ठीक है, आराम से इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। इन दोनों को कंप्लीट कीजिए फिर मुझे बताइए कि सर परसेंटेज में मैं समझ नहीं पाया, रेशियो में समझ नहीं पाया, मुझे बताइए ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आप कहां पे लगे हैं। ठीक है, हाँ जरूर आपको बताऊंगा सर। और जगन्नाथ कोर्स में जो प्रीलिम सिंपलीफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक वो देखूंगा कि नहीं सर? वो आप देखिए वो तो देखने से बेनिफिट्स है, लेकिन क्या होगा ना वो आप कभी भी आराम से देख सकते हो। वो चीज जो है ना वो किसी के साथ भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ जैसे जी। परसेंटेज जब आप पढ़ोगे ना तो परसेंटेज डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जो सिम्प्लिफिकेशन है ना जो सर्च और इंडिसेस है या जो है वो कभी भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसको अगर चाहिए तो हाँ जी, और मैथ्स का कोर्स अभी देखूंगा कि नहीं देखूंगा सर? कोर्स जो आएगा अभी के लिए आप थोड़ा इन दोनों को कवर अप करते हो। अगर आपको समय बच रहा हो थोड़ा तो उस पे हाँ फोकस कर सकते हैं। अगर टाइम ज्यादा नहीं बच रहा तो थोड़ा रिकॉर्डेड में देखिए, टू स्पीड करके देखिए, ऐसे करके देखते रहिएगा। नहीं तो ये कोर्सेज तो आपके अवेलेबल रहेंगे, इनके बाद भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन पहले हमारा बेसिक्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है ना, तो बेसिक्स हम कोर्स ठीक है। सर, एक बार थोड़ा थोड़ा कुछ स्पीकिंग in ओडिया सर। हाँ, अरे हाँ, बिल्कुल हाँ, कहूँ ना को सर ମୁଁ ଯୋଉ ଟିଚର ଫଲୋ କରିଥାଏ ସବୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଅଛି, लेकिन जो मैं तो एडवांस लेवल କରି लेता हूं सॉल्व हो पाने सर। अरे କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ହେଲା, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଆରାମସେ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଦିଟା ଟପିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଉ ରେशिଓ ଭଲସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା, ଟେନସନ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମେସେଜ କରିବେ ସାର୍ ମାନେ ବୁଝି ହେଲାନି କି କଣ ହେଲାନି ମତେ କହିବେ ହେଲା। ଆପଣ ପଢାଇବା ସ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ଫନି और बहुत ବୁଝିବ सर ଆପଣଙ୍କର। थैंक यू सर। ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ बढ़ते ଯାହା ସୁଧା ସୁଧା ଚାଲିବ ହେଲା। ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ପଢି ଆଇବିଏସ୍ ସିଲେକ୍शन ହେଲା ସर। ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ 3 କରିଥିଲା ସେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ 1 ଇୟର सिलेक्शन ହେଲା सर। अरे बहुत बढ़िया, ଏମିତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଜଲ୍ଦି ସିଲେକ୍ସନ ହବ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଲାଗନ୍ତୁ ହେଲା। हां सर, थैंक यू फॉर योर कॉल सर। क्षितिज भाई भी लाइक वो आग लगे चाहे बस्ती में बाबत रहता मस्ती में, उसी का वो केमती अशांति, वो एक ही दो वर्ड केमती अशांति। अरे मैं आया अच्छा था, इसी दौरान खराब हो जाऊंगा क्या, कैसे हो, इसी दौरान कुछ हो जाएगा क्या, मुझे आप ही के सामने तो तब से बैठा हूं, स्टार्टिंग में बोलना बढ़िया, वो भी केमती अशांति, केमती अशांति। चल तो ठीक है, एंड करता हूँ। शाम के 4 बजे आप लोगों के लिए सेशन है। कल रात को डाउट क्लियरिंग क्लासेस रखेंगे,
उज्जवल जी, और मैं पक्का जिस भी दिन डाउट होगा, क्योंकि उज्जवल जी ने मुझे मतलब लास्ट 2-3 दिन से बहुत बार डाउट दिया था, मैंने नहीं लिया है, तो उज्जवल जी आपके 2 डाउट्स मैं पहले लूँगा, उसके बाद पक्का प्रॉमिस है, जिस भी दिन, ठीक है? मैं बताऊँगा आपको, कल बताऊँगा, ठीक है? चलो, तो एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच, फिर शाम के 4 बजे आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। चलो, थैंक यू सो मच।